मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। माना माना कि मंजिल दूर है पर इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तो दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई फिर से हाजिर हूं आपके सामने, आपको अपनी मंजिल के और करीब ले जाने के लिए। और आप सभी का स्वागत करता हूं रफ्तार जेई सीरीज में, जहां पर आज हम लेक्चर नंबर 5 देखने जा रहे हैं। और इसमें हम जो बात करने जा रहे हैं वो है ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस। यहां पर हम ग्राफ्स की बात करने जा रहे हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी हमने देख लिया है। तो सबसे पहले जो शुरुआत की जाएगी वो शुरुआत की जाएगी पोजीशन टाइम ग्राफ से। पोजीशन का डिफरेंशिएशन होता है वेलोसिटी, उसके बाद हम बात करेंगे वेलोसिटी से, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है एक्सेलरेशन। तो फिर हम एट द एंड बात करेंगे एक्सेलरेशन की। ठीक है, अब ग्राफ के लिए आपको दो चीजें समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो दो चीजें क्या है? मैथमेटिकल टूल्स में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यार जो अपना ग्राफ होता है उसमें टैंजेंट डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, या स्लोप ऑफ द टैंजेंट रिप्रेजेंट्स डिफरेंशिएशन, कॉन्केविटी रिप्रेजेंट्स डबल डिफरेंशिएशन, और एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन। एक बार उसका क्विक ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो हमने ये देखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई ये y-x कर्व है, ठीक है, तो यहां पर अगर ये कुछ इस टाइप का कर्व है हमारे पास, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक कॉन्केविटी इज डाउनवर्ड्स, बी से लेकर फिर इसके बाद सी तक कॉन्केविटी जो है वो अपनी कैसी है, वो है अपवर्ड्स। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि कॉन्केविटी इज डाउनवर्ड्स, कॉन्केविटी इज अपवर्ड्स। कॉन्केविटी मतलब ये वाला साइड, केव टाइप की शेप ये है। ओके, यहां पर ये पॉइंट्स और दे देता हूं मैं, जो है डी और ई। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको बताई है ऑलरेडी, कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक टैंजेंट बनाओगे तो दिस टैंजेंट विल रिप्रेजेंट व्हाट? इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ dy by dx। जैसे इस पॉइंट पर अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया बताना dy by dx की वैल्यू कितनी है, तो बस ये टैंजेंट बनाओ, टैंजेंट का एंगल देखो, तो जो टैंजेंट का एंगल होगा tan थीटा, वही आपको क्या दे देगा? dy by dx। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जब ये एक्यूट एंगल बनेगा तो पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही जब डी से ई के बीच में टैंजेंट बनाओगे तो वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, तो वो एक नेगेटिव स्लोप आएगा। डी और ई वाले पॉइंट्स के लिए dy by dx 0 आएगा। ठीक है, और जहां कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स आ जाएगी, देखो ये dy by dx की बात होगी। ये सब कुछ मैंने मैथमेटिकल टूल्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है। जिसको भी डाउट है वो वाले लेक्चर्स जाके देखे। फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूं कि स्लोप ऑफ द टैंजेंट विल रिप्रेजेंट व्हाट? dy by dx, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसके लिए पॉजिटिव, ए से डी के लिए यहां से यहां टैंजेंट बनाओगे, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ई से सी के बीच में बनाओगे तो एक्यूट एंगल बन रहा है वापस। एक्यूट एंगल हमेशा किससे? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, तो वो कितना है? एक्यूट अगर है तो पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस अगर है तो नेगेटिव स्लोप। और डी और ई पे टैंजेंट 0 डिग्री बनाएगी, इसलिए जो है dy by dx की वैल्यू हो जाएगी 0। और यहां पर जो डबल डिफरेंशिएशन है होगा y का विथ रेस्पेक्ट टू x, वो रिप्रेजेंट करेगा कॉनकेविटी को। कॉनकेविटी से क्या मतलब है सर जी? जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो डाउनवर्ड कॉनकेविटी जब भी होगी तो डबल डिफरेंशिएशन कैसा आएगा आपका? वो आएगा नेगेटिव। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम में हमने ये बात करी थी। ऐसे ही अपवर्ड कॉन्केविटी जब होगी तो आपका डबल डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आएगा कैसा? पॉजिटिव। क्लियर है? और ये डबल डिफरेंशिएशन 0 कब आता है? जहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, एट पॉइंट बी। डबल डिफरेंशिएशन इज व्हाट? इट इज 0। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉन्केविटी में चेंज आ रहा है। या फिर अगर कहीं स्ट्रेट लाइन, और इफ देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया? कि स्लोप जो है वो चेंज हो नहीं रहा। स्लोप चेंज नहीं हो रहा मतलब dy by dx चेंज नहीं हो रहा। और डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? डबल डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? रेट
ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो dy बाई dx की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो उसका चेंज क्या आएगा? जीरो। तो स्ट्रेट लाइन के लिए डबल डिफरेंशिएशन आपका क्या आता है? जीरो। तो आपको अगर ये सब चीजें पता है तो आप एकदम मतलब ग्राफ में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट और जो आपको पता होना चाहिए वो है इंटीग्रेशन वाली बात, कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर वाई एक्स कर्व, वो क्या होता है? वो रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन को। कहां से कहां तक? जहां से जहां तक का आप एरिया निकालना चाहते हैं। मान लीजिए ए से डी तक का एरिया निकालना है, तो ए से डी तक का जो एरिया आ जाएगा तो इसे कहा जाता है एरिया अंडर द कर्व। उम्मीद है ये सब चीजें आपको बहुत ही अच्छे से पता है, और अगर ये अब चीजें बहुत अच्छे से पता है तो अब आप एकदम पूरी तरीके से तैयार हो इस लेक्चर को समझने के लिए। तो अभी आ जाते हैं और बात करते हैं यहां पर पोजीशन टाइम कर्व की। अब पोजीशन टाइम कर्व चाहे आप xt लो, yt लो, zt लो या st लो, ये पोजीशन है और ये आपका टाइम। अब यहां पर मैं अगर बात करूं किसकी, dy बाई डी, सॉरी यहां y की जगह x आ गया है, x की जगह t आ गया है, तो स्लोप जो आएगा इस कर्व का, ठीक है, तो मान लो कैसा भी मतलब आपके पास कर्व हो, जैसा भी यहां पे कर्व आएगा, आपको ये समझना है कि स्लोप जो आना है, स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट वो आपका क्या आ जाएगा? वो आएगा dx बाई dt, और जिसे आप कहेंगे क्या? वेलोसिटी। सिंपल, क्योंकि dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो अब इसको रटने की थोड़ी ना जरूरत है यार, आपको ये समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ टैंजेंट, और डिफरेंशिएशन अगर स्लोप ऑफ टैंजेंट है तो ये तो आप जानते ही हो कि ये वेलोसिटी होती है। इसमें रटना कहां कुछ है? कुछ रटने जैसा नहीं। अच्छा, तुम बोलोगे सर फिर तो कॉन्केविटी की बात की जाए, सर जी अगर कॉन्केविटी की बात की जाए तो जैसा कि हम जानते हैं कि d2x बाय dt स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट्स कॉन्केविटी। तो पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन मतलब वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन, तो ये क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको बता दिया है कि कहां पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, कहां नेगेटिव है, कहां वो जीरो है, ठीक है। तो इसी चीज को आपको बस ध्यान में रखना है और आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बड़े आसानी से बता पाएंगे पोजीशन टाइम कर्व दिया हुआ है। तो वेलोसिटी की जानकारी, एक्सेलरेशन की जानकारी आपको सिंगल एंड डबल डिफरेंशिएशन देगा, पोजीशन की जानकारी तो एक कर्व ही दे देगा कि भाई टाइम के साथ पोजीशन बढ़ रही है कि कम हो रही है। जैसे कि हम अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएंगी। अब ये जितने भी एग्जाम्पल मैं यहां लेने वाला हूं पोजीशन टाइम कर्व के लिए, ऐसा ही आप वेलोसिटी टाइम कर्व के लिए और एक्सेलरेशन टाइम कर्व के लिए भी कर सकते हैं। भाई ये मेरा फोन क्यों टुड़ुक टुड़ुक कर रहा है बिना बात? इसको साइलेंट पे डाल दिया था, फिर भी तेरे को फ्लाइट मोड में डालूं क्या? ठीक है, तो आप सुनो, यहां पर अगर हम बात करें तो पहला केस जो मैं लेके चल रहा हूं, तो पहला केस मान लो मैंने लिया कुछ इस टाइप का। बहुत ही बेसिक से हम इसको समझेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज है, कुछ ऐसा इसमें टेंशन लेने वाली जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने कर्व बना दिया कुछ इस टाइप का, इस कर्व से आप क्या समझते हो? तुम बोलोगे यार इस तरह तो एकदम आसान है, साफ दिख रहा है कि पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही। पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो चल ही नहीं रहा। अब जब वो चल ही नहीं रहा है तो सिंपल सी बात है, इसकी वेलोसिटी भी जीरो आएगी और एक्सेलरेशन भी जीरो आएगा, बिकॉज एक्स इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तुम बोलो सर वो स्लोप वाली बात, तो यार देखो स्लोप आपका ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, हाँ सर स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो स्ट्रेट लाइन पे अगर आप टैंजेंट बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन तो खुद की ही टैंजेंट होती है। सर कहने का क्या मतलब है आपका? यार मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप इस पॉइंट पर टैंजेंट बनाना चाहते हो तो ये जो येलो लाइन दिख रही है ना, ये खुद लाइन ही खुद की टैंजेंट है। तो ये येलो लाइन कितना एंगल बना रही है? सर जीरो बना रही है। किससे? इस एक्सिस से। इसी एक्सिस से देखना होता है 0 डिग्री, तो tan जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो, तो वेलोसिटी जीरो। और डायरेक्ट भी समझ में आता है, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, स्ट्रेट लाइन आ गया तो डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो। कैसे भी देख लो तुमको ये बात समझ में आ जाती है यहां पर कि भाई साहब यहां वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जीरो है। तो इसको मैंने कह दिया कि यार ये अपना जो था एग्जांपल नंबर 1 हो गया या फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अभी सेकंड केस की। सेकंड केस में मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा आ जाता है, ये आपका x है, ये आपका t है, और आपको जो कर्व दिख रहा है कुछ इस टाइप का कर्व दिख रहा है।
स्ट्रेट लाइन कर्व है, आगे तक जा रहा है। इससे आप क्या समझते हो? इससे आप ये समझते हो कि वो t इक्वल्स टू 0 पे किसी पोजीशन x0 पे था। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, बात को समझना आप, ये बहुत ही सिंपल है यार, इसको ग्राफ को रीड करना इट्स नॉट दैट हार्ड, है ना, ये बहुत सिंपल है। क्या हो रहा है यहाँ पर? सर टाइम बढ़ा रहे हैं ना, तो सर देखने को ऐसा मिल रहा है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो पोजीशन भी बढ़ रही है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है ना, तो t इक्वल्स टू 0 पे वो इधर था x0 पे, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वो आगे जाए जा रहा है। सही बात है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सही बात है ना। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि बताना यार वेलोसिटी कैसी होगी, कितनी होगी, क्या होगी, बिल्कुल निकालेंगे हम। तो आपको क्या करना है? यू बेसिकली हैव टू फाइंड द टेंजेंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन खुद की टेंजेंट होती है, तो यहां पर आप बड़े आसानी से वेलोसिटी को tan थीटा के इक्वल कह सकते हैं, और एक्सेलरेशन आपका 0 आ जाएगा। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो यहां कैसी है? ये एक पॉजिटिव वैल्यू भी है, और साथ ही साथ ये एक कांस्टेंट नंबर भी है। ये कैसे पता लगा सर ये पॉजिटिव भी और कांस्टेंट भी है? क्योंकि एक्यूट एंगल बन रहा है। हाँ सर, एक्यूट एंगल तो बन रहा है, इसलिए पॉजिटिव। ओके सर। सर कांस्टेंट क्यों? क्योंकि भाई अगर आप किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट बनाओगे तो हर पॉइंट पे यही टैंजेंट आनी है। स्ट्रेट लाइन खुद ही की टैंजेंट होती है, तो हर पॉइंट पे जो है यही टैंजेंट आनी है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा। तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन तो 0 आना ही है। अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव का ये मतलब है कि यार वो मतलब ओरिजिन से दूर जा रहा होगा, क्योंकि वो अभी इस पे है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा होगा। पॉजिटिव का मतलब ये है। ओरिजिन से दूर तो इसलिए क्योंकि वो एक्स एक्सिस के इस तरफ है, पॉजिटिव साइड में है और पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग जा रहा है, तो ओरिजिन से दूर जा रहा है। तो किसी ने पूछा बताओ क्या ये हमेशा ओरिजिन से दूर जा रहा है? हाँ बिल्कुल ओरिजिन से दूर जा रहा है। आप देखो एक्सिस का बढ़ रहा है, ओरिजिन ये रहा, तो ओरिजिन से ये दूर होता जा रहा है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। एकदम लल्लू पंजू सी चीजें हैं ये, इसमें अभी तक ऐसा कुछ खास बहुत ही तगड़ा टुकड़ा सा कोई चीज इसमें आई नहीं है। चलो तो थर्ड केस लेके चलते हैं, है ना। थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस में मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा आ जाता है। हम बहुत ही बेसिक कर्व लेके चल रहे हैं, ऐसा कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं करनी है, बहुत ही बेसिक कर्व। मान लो इसी कर्व का थोड़ा सा एक्सटेंशन आ गया, इसको थोड़ा सा इधर से स्टार्ट कर दिया, तो अब आपको समझना है कि कुछ माइनस x0 से स्टार्ट हुआ है, किसी टाइम पे इसकी पोजीशन 0 भी हुई है, और फिर उसके बाद वो बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो x कोऑर्डिनेट बढ़ ही रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ही है, और ये एंगल अगर आपके पास थीटा है, तो अगेन आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो तो आप tan थीटा ही कहेंगे, और ये जो वेलोसिटी है आपकी फिर से कैसी आ जाएगी? इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और ये आपके पास आ जाएगा कैसा? एक कांस्टेंट वैल्यू। और अब ऐसा मत बोला सर वेलोसिटी तो, अरे वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, पोजीशन नेगेटिव है भाई। कर्व को पढ़ो तो सही, कर्व क्या कह रहा है इधर? ये पोजीशन है, ये एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू यहां से लेकर इतने टाइम तक नेगेटिव थी, इस टाइम पे 0 हो गया एक्स, और उसके बाद एक्स बढ़ गया। कहने का मतलब ये है कि यहां पे ये बंदा जो है कहीं माइनस x0 से चलना स्टार्ट किया और चलते जा रहा है, तो एक बार वो ओरिजिन पे भी पहुंचेगा और चलते चलते वो आगे भी निकल जाएगा। लेकिन हर बार वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है हर मोमेंट पे, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0। इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से इस कर्व को बता सकते हैं, है ना। अब तुम बोलोगे ठीक है सर हम समझ गए यार, क्या एकदम रद्दी रद्दी चीजें बता रहे हो, है ना। आगे बढ़ो और कुछ बताओ। ठीक है, तो कुछ कर्व ले लेते हैं, कुछ हम कर्व की बात कर लेते हैं। चलो कर्व की बात करें, तो मैंने कहा यार बताओ कि अभी यहां पर मान लेते हैं कि ये अपने पास x और ये t, ये x और ये t, ठीक है, ये x और t है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कर्व मेरा कुछ आ रहा है ऐसा, ध्यान से सुनना, कर्व आ रहा है ऐसा, तुम बोलोगे अच्छा सर कर्व ऐसा आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल कर्व ऐसा है, ठीक है, ओके सर। अब कर्व अगर आपका कुछ इस टाइप का दिया गया है, तो यहां अब मैं आपसे पूछूं कि यार जरा बताना वेलोसिटी कैसी है। तुम बोलोगे सर कैसी है से क्या मतलब है? कैसी है से ये मतलब है कि यार वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है,
और पॉजिटिव नेगेटिव है तो कांस्टेंट है कि वेरिएबल? अच्छा सर यही पता करना है क्या? हाँ तो सर यार वेलोसिटी देखने के लिए हम एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टैंजेंट यहां ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे साफ दिख रहा है कि कुछ एंगल बन रहा है एक्यूट। अगर मैं यहां भी टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो एंगल तो मुझे एक्यूट ही बनता हुआ दिख रहा है, एंगल मुझे एक्यूट ही बनता हुआ दिख रहा है सर हमेशा। लेकिन मैं ये भी देख पा रहा हूं कि यहां पर ये सही बन गई क्या लाइन? हाँ तो सर मैं ये भी देख पा रहा हूं कि अगर ये एंगल मेरे पास θ1 था और ये एंगल θ2 है, तो यहां तो एंगल ज्यादा था टैंजेंट का, था कि नहीं? लेकिन यहां पे आगे जाते जाते क्या हो रहा है, टैंजेंट का एंगल सर कम होते जा रहा है। तो डेफिनेटली सर वेलोसिटी जो है हमको यहां पर, मतलब आप, मेरे को लग रहा है कि आपके मन में यही चीज आ रही होगी अभी भी कि सर डेफिनेटली वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव तो है, v पॉजिटिव तो है। रीजन एंगल जो है एक्यूट है, एंगल जो है कैसा है, एक्यूट। बट सर इस बार है ना एंगल चेंज हो रहा है, और एंगल चेंज हो रहा है तो फिर यहां पर उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। और tan थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जितना बड़ा एंगल उतनी ही बड़ी वैल्यू, जितना छोटा एंगल उतनी छोटी वैल्यू। तो यहां पर ये क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू, एंगल क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, यहां पे बड़ा एंगल है यहां कम है। देखो इसका जो स्लोप है ना, स्लोप बैठता जा रहा है, कम होता जा रहा है स्लोप। तो यहां पर एक्चुअली में वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजेस बिकॉज थीटा इज डिक्रीजिंग। सिंस, ये सिंस के सिंबल थे, अरे यार, तो सिंस थीटा क्या हो रहा है, सिंस थीटा इज डिक्रीजिंग तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अच्छा सर एक्सेलरेशन के बारे में बताओ यार। कॉन्केविटी देखो सर, यहां कहां कॉन्केविटी? अरे क्यों नहीं, कॉन्केविटी देखो ना, ऐसा आशीर्वाद देता हूं, सांप का फन नहीं दिख रहा तुमको? तो ये हिस्सा क्या है, ये कॉन्केव है। तो कॉन्केविटी किस साइड है सर? कॉन्केविटी नीचे की तरफ है, कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स। कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स का मतलब डबल डिफरेंशिएशन, जो कि यहां पर एक्सेलरेशन है। डबल डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो सर क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे रिटार्डेशन है? जी हां, यस देयर इज रिटार्डेशन। जी हां बिल्कुल, यहां पर रिटार्डेशन है, इसमें कोई शक है ही नहीं। देयर इज रिटार्डेशन, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तभी तो स्पीड स्लो हो रही है। हाँ के ना सर? इतना आसान है क्या यार? बिल्कुल इतना ही आसान है सर, थोड़ा सा और समझाओ, और कुछ एक दो जो है एग्जाम्पल्स ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। बिल्कुल ले लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, है ना? बस यहाँ पर ये अपना जो है थर्ड नहीं है, ये फोर्थ है, फोर्थ, ठीक है। तो चलो फिफ्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ और इधर लेते हैं हम नया सा, कुछ नया सा मतलब कुछ भी जो तुम्हारे को दिख रहा है कर्व, वैसा कर्व ले लो यार, उसमें क्या बड़ी बात है। तो मैंने कहा कि यार ये x और ये t, अब मैं बोल रहा हूं कि यार अपने पास जो कर्व है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा सर ऐसा दिख रहा है? हाँ भाई ऐसा दिख रहा है कर्व। अच्छा ठीक है सर, ऐसा दिख रहा होगा तो क्या करना है यार वही बताना है आपको कि वेलोसिटी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बढ़ रही है, कम हो रही है, उसकी मैग्नीट्यूड। अच्छा वेलोसिटी का बढ़ना और कम होने का मतलब, यहां मैं हमेशा स्पीड से बात करूंगा। वेलोसिटी बढ़ जाती है तो मान लो कोई बोले सर मेरी वेलोसिटी अभी -4 थी और बाद में वो -6 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो आप ये समझो मैथमेटिकली -6 इज लेस देन -4, लेकिन यहां ये माइनस इज ओनली गिविंग यू द डायरेक्शन। तो अगर कोई पूछे कौन बड़ा है इन दोनों में वेलोसिटी के हिसाब से, तो मैथमेटिकली -4 इज बिगर, बट अगर तुमसे पूछे कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली v2 ज्यादा है ना? तो बात को समझ रहा है, यहाँ पे भावनाओं को समझो, वेलोसिटी ज्यादा कब है, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो, तो ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि -4 इज ग्रेटर। अगर वो -4 से -6 हुई तो मैं यही बोलूंगा वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी के बढ़ने का मतलब उसके मैग्नीट्यूड से होता है हमेशा, है ना? और वैसे भी ये नेगेटिव यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो अब हम यहां अगर देखें तो सबसे पहली बात तुम बोलोगे सर देखो यार एक चीज बताओ। मैंने कहा हाँ यार बताओ, तुम बताओ क्या बोलना चाहते हो। सर देखो मुझे है ना यहाँ पे अगर मैं टैंजेंट बना रहा हूं ना, तो टैंजेंट t=0 पे मतलब मुझे है ना 0 डिग्री बनाते हुए दिख रही है। बिल्कुल सही बात है। तो आप अगर ऐसा कह रहे हो कि t=0 पे वेलोसिटी 0 है तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि टैंजेंट जो है वो 0 डिग्री बनाते हुए दिख रही है, पैरेलल दिख रही है। अच्छा
सर और एक और बात मैं यहाँ पे जो है ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि जो टैंजेंट अगर मैं और किसी पॉइंट पे बनाऊंगा तो और किसी पॉइंट पे जब टैंजेंट बनाऊंगा तो वो एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टैंजेंट बनाता हूं तो फिर उसके बाद t ग्रेटर देन 0 के लिए वेलोसिटी जो है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है। क्यों? सिंस थीटा इज ऑब्ट्यूज, बिल्कुल सही बात, वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है। अच्छा ये डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? सर वो तो देखना पड़ेगा। सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अच्छा मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो हम ये वाले एंगल को देख लेते हैं। और tan फाई और वेलोसिटी कितनी लिखी जाएगी? अच्छा वेलोसिटी कितनी बोलोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए? इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी माइनस का tan फाई। ये सब कहानी मैथमेटिकल टूल्स में बता रखी है आपको कैसे स्लोप निकलता है ना, किसी भी टैंजेंट का, किसी भी लाइन का। तो अगर लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है तो ये छोटा वाला एंगल देखेंगे और माइनस साइन लगा देंगे तो माइनस का tan फाई। अब यहां पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या मैं सिर्फ और सिर्फ tan फाई से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? जी हां। तो अगर क्या आप यहां पर थोड़ा सा नोटिस करें तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि जब मैं यहां था तो ये फाई जो है ना, जैसे जैसे मैं इधर आते जा रहा हूं फाई की वैल्यू बढ़ रही है। भाई देखो यहां अगर मैं एक टैंजेंट बना देता हूं तो ये फाई जो है, यहां जितना फाई आ रहा था ये टैंजेंट थोड़ी सी बैठी हुई है और अभी टैंजेंट जो है ना और इंक्लाइंड हो गई। जितना ज्यादा इंक्लाइंड फाई की वैल्यू उतनी ज्यादा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। मैग्नीट्यूड कैसा है वेलोसिटी का? वो इंक्रीज कर रहा है। चलो बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन अगर आप देखोगे तो कॉन्केविटी कैसी है? डाउनवर्ड्स। तो एक्सेलरेशन इज लेस देन 0। अब देखो क्या हमने ये बात नहीं करी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर एक ही डायरेक्शन में होगी तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा? वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। अच्छा कोई आपसे पूछे कि ये जब यहां है तो ये क्या ओरिजिन की तरफ आ रहा है हमेशा कि ओरिजिन से दूर जा रहा है? अब तुम बोलोगे ये समझ में आया ना भाई? सर कैसे? अरे कॉन्केविटी डाउनवर्ड है मेरे भाई, कॉन्केविटी डाउनवर्ड, कॉन्केविटी डाउनवर्ड। कई जने बोल रहे होंगे अरे न जाने क्या पढ़ा रहा है ये, कॉन्केविटी डाउनवर्ड अपवर्ड। मैथमेटिकल टूल्स जाके देखो, फिर भी मैं बता चुका हूं ये वाला जो साइड होता है इसको कॉन्केव बोलते हैं। सर तो कॉन्केविटी अपवर्ड कैसी दिखेगी? यार ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब अपवर्ड कॉन्केविटी। ये वाला ऐसा कॉन्केव है तो जो चांद है इसको ऐसा रख दो, ऐसा रख दो, ऐसा रख दो, ये सब अपवर्ड कॉन्केविटी है। आई क्या बात समझ में? तो यहां पर बात यह है कि एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी आपकी नेगेटिव, तो स्पीड तो ऑब्वियसली इंक्रीज होनी ही होनी है। और अगर आपसे पूछे वो ओरिजिन के पास जा रहा है क्या दूर, तो यार तुम देख लो इधर, वो अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, वेलोसिटी उसकी जो है नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली वो ओरिजिन के पास आ रहा है। यहां से भी आप देख सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वो कम होते जा रहा है, मतलब ओरिजिन के पास आ रहा है। अब कई जने इससे मतलब ये निकाल रहे हैं सर ये ऐसे मूव कर रहा है इसका मतलब ये इसका पाथ है क्या? अरे मेरे भाई पाथ नहीं है ये, मोशन तो स्ट्रेट लाइन ही है। अभी कई जनों से बोलूंगा भैया मोशन बताना, स्ट्रेट लाइन है क्या? वो बोलेंगे नहीं मोशन कहां स्ट्रेट लाइन है, तो कर्व दिख रहा है। मोशन कहां स्ट्रेट लाइन है, तो कर्व दिख रहा है। हाँ यहां स्ट्रेट लाइन है, यहां स्ट्रेट लाइन है, यहां। अरे भाई हर सारे के सारे एग्जाम्पल मोशन इन स्ट्रेट लाइन के हैं। तुम बोला कैसे कैसे सर? अरे भाई ये क्या बोल रहा है? सर ये कह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ इस तरीके से वेरी हो रहा है, मतलब एक्स वेरी हो रहा है ना, मतलब सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही चेंज आ रहा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट में ही चेंज आ रहा है ना, इसका मतलब वो किस पे मूव कर रहा होगा? वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा होगा ना। तो सर तो एक कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? भाई वो तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अगर वो दूर जाते हुए उसकी स्पीड स्लो होती जा रही है तो कर्व इसलिए बेंड हो रहा है। ये स्लोप, ये ऐसा नहीं कि वो इसका पाथ है ये कि वो स्ट्रेट लाइन पे ना जाके ऐसा कर्व पे मूव कर रहा है, जी नहीं, ये तो एक्स और टी के बीच का कर्व है, ये उसके पाथ की इक्वेशन नहीं है, या पाथ का शेप नहीं है। ऐसे ही यहां पर भी वो एक्स एक्सिस पे ही मूव कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यहां से और ऐसा आए जा रहा है, बस उसका जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का वो बढ़ते जा रहा है ना, 0 से स्टार्ट हुआ और इस तरीके से वो चल रहा है। तो यहां पर अब नोट करने वाली बात क्या है वो ध्यान देना, ये जरूर आप ध्यान रखें कि t इक्वल्स टू 0 पे टैंजेंट कैसा स्लोप बना रही है। कई बार हो सकता है, मैं इसमें ऐसा करता हूं एक और केस बना देता हूं फिर हम बात करेंगे। तो कई बार देखो ये सारी जो चीजें बता रहा हूं ना मैं, ये सारी चीज मैं स्लोप और डबल डिफरेंशिएशन के लिए बता रहा हूं।
अब अलग अलग कर्व के हिसाब से स्लोप और डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो है ना वो चेंज होती जाएगी, ठीक है ना। तो अब सुनो, मैंने क्या कहा कि अगर मान लो आपको कर्व कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा, ये एक्स कर्व है, तो स्लोप t इक्वल्स टू 0 पे कितना है, 0। तो आप वापस से कहेंगे कि t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी क्या आ गई, 0 आ गई। स्लोप इंक्रीज होते जा रहा है, एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी फॉर t ग्रेटर देन 0, पहली बात तो एक्यूट एंगल बन रहा है इसलिए पॉजिटिव, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। दूसरा यहां अगर देखोगे तो कॉन्केविटी अपवर्ड है, और वैसे भी तुम देख रहे हो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव ही होगा, तभी तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। और कॉन्केविटी आप यहां से देख सकते हो कि वो अपवर्ड है, तो डबल डिफरेंशिएशन मतलब एक्सेलरेशन ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो बड़े आसानी से आप यहां पर चीजों को देख सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि डबल डिफरेंशिएशन का मतलब यहां एक्सेलरेशन होगा। सर ये कैसे, अरे याद कहां रखना है भाई, मैं वापस बोल रहा हूं, तुमको ये नहीं पता क्या कि x को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिलता है? हाँ पता है, तो फिर इसमें याद क्या करना है? मैं यही तो बोल रहा हूं कि x को 2 बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिलेगा, मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ xt इज व्हाट, इज एक्सेलरेशन। कहां दिक्कत है? तो याद क्या करना है ये बताओ सर, हम तो यही कंफ्यूज हो रहे हैं इतनी देर से कि भाई याद ये ध्यान रखना है ना आपको कि एक्यूट एंगल बन रहा है तो स्लोप आपका कैसा है, पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज बन रहा है तो स्लोप नेगेटिव, जीरो बन रहा है तो स्लोप 0, और कॉन्केविटी अपवर्ड है और डाउनवर्ड है तो डबल डिफरेंशिएशन की ये वैल्यू, ठीक है सर। अभी हमको कुछ दिमाग में थोड़ी थोड़ी चीजें जा रही हैं, तो अब हम आगे बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। तो इसमें आपको बोल रहा है कि फिगर शोज पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस। तो पहले ये कुछ ऐसा दिख रहा है, फिर ऐसा दिख रहा है, ये टी नॉट है, ये 2t0 है। तो ये बोल रहा है पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जो कि गलत है। साफ साफ आप यहां पर देख सकते हो कि पहले तो x बढ़ रहा है लेकिन बाद में फिर x कांस्टेंट ही कांस्टेंट रहा, तो कंटिन्यूअसली वो मूव नहीं कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। इस टाइम इंटरवल के लिए वो मूव नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में है। एरिया अंडर xt कर्व शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, बिल्कुल नहीं। डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट तो देगा ये x इनिशियल और y फाइनल, इसके बीच का एक गैप। एरिया अगर आप यहां पे निकालोगे तो वो आपको कुछ नहीं देगा। एरिया ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये कुछ क्वांटिटी नहीं होती है। इंटीग्रेशन ऑफ x dt कुछ क्वांटिटी नहीं होती है, तो एरिया अंडर द कर्व यहां पे कुछ रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अच्छा सर, आपने एरिया के लिए ये इंटीग्रेशन ऑफ x dt क्यों लिखा रहे, बताया तो था अभी पहली स्लाइड में। इंटीग्रेशन का मतलब क्या, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, आई बात समझ में। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बात थोड़ा समझ के चलनी है क्या कि ये भी आपके पास जो है वो गलत ऑप्शन हो गया। फिर क्या बोल रहा था, वेलोसिटी इंक्रीजेस अप टू अ टाइम टी नॉट, ये टी नॉट है ना, अप टू अ टाइम टी नॉट एंड देन बिकम कांस्टेंट। अच्छा, ये तो कह रहा है वेलोसिटी इंक्रीजेस। अब है ना क्या होता है ना, कई बार आदमी को ऐसा लगता है अरे हाँ सही तो है, पहले वो बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट है, अरे तो वो तो पोजीशन है मेरे भाई, वो पोजीशन बढ़ रही है और कांस्टेंट है। अब कई जने बोलेंगे सर दिमाग कचरा हो रहा है, देखो अब हमारा जो है ना, हमको समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो, तुम समझना नहीं चाह रहे। असली बात ये है, इधर क्या दिख रहा है तुम्हें, तुम बोलोगे पोजीशन। अच्छा, तो पोजीशन बढ़ रही है क्या, हाँ, और ये कांस्टेंट है क्या, हाँ। यहां क्या पोजीशन लिखा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं। यहां क्या दिख रहा है, वेलोसिटी। कैसे निकलता है वेलोसिटी एक पोजीशन टाइम कर्व में, सर आपने अभी अभी बताया था स्लोप dx/dt। अच्छा, स्लोप से निकलता है ना, हाँ सर। तो बताओ इस लाइन के लिए स्लोप कितना आएगा, सर कुछ भी एंगल देख लो, कितना एंगल बना रही है ये टेंजेंट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन खुद ही की टेंजेंट होती है, तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए तो स्लोप हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। तो यहां पे स्लोप एक्यूट एंगल होने की वजह से वेलोसिटी पॉजिटिव है, कांस्टेंट है इस वाले पोर्शन में, और इस वाले रीजन में वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि टैंजेंट कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि गलत है, अरे हाँ भाई बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं कि गलत है। पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू अ टाइम टी नॉट, वो टी नॉट है, ध्यान रखना है 2 नहीं है, टी नॉट, एंड देन स्टॉप्स। ये ऑप्शन आपका एकदम सही है। उम्मीद है इसमें ऐसा कुछ आपको टफ नहीं लगा होगा, ये एकदम रद्दी सवाल था, ठीक है। तो इसको इसको मतलब आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, जिनसे नहीं हुआ होगा वो समझ गए होंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे और
हम चलते हैं इस सवाल पे, ठीक है साहब। तो आपको द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, अब आप अपने आप जानते हो कि भाई डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके से पोजीशन ही है, पोजीशन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, है ना, ये मैंने बात बता रखी है। तो जो कहानी पोजीशन टाइम कर्व के लिए आपने पढ़ी वो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व के लिए लग जाएगी। अच्छा, तो क्या होगा सर, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। आपको पूछ रहा है कि भैया कहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी कहां नेगेटिव है, जहां स्लोप नेगेटिव होगा। तो यहां से लेकर डी तक, डी से पहले पहले तक स्लोप हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि एक्यूट एंगल है। डी पे वेलोसिटी जीरो है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, इसके बाद वापस से पॉजिटिव है। डी से लेकर ये वाले पॉइंट तक जो आपकी स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ई जो है इस रेंज में आ रहा है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा आपका ई। एकदम वापस से रद्दी सवाल क्या था, वेलोसिटी कहां नेगेटिव है, तो भाई साहब वेलोसिटी पहले देखो कौन सा कर्व है, सर एक्सटी कर्व है। वेलोसिटी क्या होता है सर, dx by dt होता है। dx by dt क्या होता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट। स्लोप कहां नेगेटिव है, स्लोप सर यहां नेगेटिव है, यहां अगर मैं टैंजेंट बनाऊंगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। बात समझ में आई होगी मेरे हिसाब से और आप सभी को। तो बढ़ा जाए आगे, ये एक और रद्दी सवाल था और एक और महारद्दी सवाल की तरफ आगे प्रस्थान किया जाए और बात की जाए। अच्छा, तो क्या दिया गया है, फिगर शोज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके भाई साहब, ठीक है। यहां आपको बोला गया कि फिगर शोज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये पोजीशन ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया है। आपको जैसा कि दिख रहा है कि बड़ा इस टाइप से, वो देखो पार्टिकल ऐसे नहीं जा रहा है, पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कभी नेगेटिव है, कभी जीरो है, कभी पॉजिटिव है, कभी जीरो है, कभी नेगेटिव है फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव। भाई स्लोप अगर आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, सॉरी टैंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो नेगेटिव, तो यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव। तो इस रेंज में मतलब इन दो इंस्टेंट्स के बीच वाले पॉइंट्स पर वेलोसिटी इज नेगेटिव। अच्छा, कहां जीरो, भाई साहब यहां जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ठीक है। अच्छा, पढ़ते हैं। पार्टिकल हैज कम्स टू रेस्ट 5 टाइम्स। अच्छा, 5 टाइम्स देखते हैं। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा और ये रहा पांचवा। सर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि अच्छा पार्टिकल के रेस्ट में आने से क्या मतलब है, ऑब्वियसली रेस्ट में है, इसका मतलब चल नहीं रहा, चल नहीं रहा मतलब वेलोसिटी जीरो। सर यहां जीरो आपने क्यों कहा, क्योंकि ये इसको टच कर रहा है इसलिए, अरे नहीं भाई टच नहीं, स्लोप जो है वो जीरो आएगा, टैंजेंट जो है वो 0 डिग्री एंगल बनाएगी। तो एकदम सही बात है ये ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते, इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल वाज जीरो। अच्छा साहब, इनिशियल स्पीड चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टैंजेंट बनानी पड़ेगी, तो बना दो टैंजेंट। कहां पे, इनिशियल पॉइंट पे। तो इनिशियल पॉइंट पे टैंजेंट बनाई, एक लाइन बनाई जो इसको छू के जा रही है, कैसा है एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूज। तो जीरो तो नहीं है, गलत। इनिशियल स्पीड तो कैसी है आपके पास, वो एक नेगेटिव वैल्यू है, वो एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है साहब। और बताइए, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अरे ये क्या लिखा हुआ है इधर, एक मिनट दो बार छप गया। तो आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर टी इक्वल्स टू 0 टू 6 सेकेंड्स। इसमें टी इक्वल्स टू 0 से 6 सेकेंड्स, अच्छा सॉरी ये मैं 6 सेकेंड ले लेता हूं, है ना, मान लो 6 सेकेंड थे, ये टोटल कितना 6 सेकेंड। तो जरा बताना यार वेलोसिटी क्या पॉजिटिव है क्या 0 से 6 के लिए, अरे नहीं सर यार वो तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है ये भी, ठीक है, फॉल्स, गलत। एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड शोन इज नेगेटिव। ओहो, एवरेज वेलोसिटी, जी हाँ एवरेज वेलोसिटी भाई साहब, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है सर, हम तो भूल गए, अरे फॉर्मूला तो याद होगा, हाँ फॉर्मूला याद है, क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन अब देखो, मान लो अब देखो मैंने तुमको ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी निकालना नहीं सिखाया, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल नहीं सिखाया, क्या तुम निकाल सकते हो, नहीं बिल्कुल नहीं निकाल सकते, जब सिखाया नहीं तो कैसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला पता है, हाँ पता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पता है तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। पता है क्या इनिशियल पोजीशन, हाँ सर दिख तो रही है कहीं यहाँ आएगी। अच्छा, फाइनल पोजीशन ये हो जाएगी क्या, हाँ सर आ तो जाएगी,
तो जरा बताना इनिशियल पोजीशन और फाइनल में कौन बड़ा है? सर ऑब्वियसली फाइनल पोजीशन बड़ी है। तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका आ रहा है वो कैसा आ रहा है पूरे मोशन के लिए? सर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये तो साफ दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव दिख रहा है ना? अच्छा, और टाइम, टाइम तो पॉजिटिव है ही, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। तो बस यही था। अच्छा एक और बात बताता हूं, एवरेज वेलोसिटी तो एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है क्या? स्लोप ऑफ टैंजेंट। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? स्लोप ऑफ सीकेंट। स्लोप ऑफ सीकेंट ये क्या है सर? मैं बताता हूं ना अभी। तो मैंने क्या कहा आपको, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन कर दो, इनिशियल और फाइनल वाले को। कर दिया? हाउ सर कर दिया। अब जैसे ही तुमने ज्वाइन किया, देखो क्या यार, अरे तू कहां जा रहा है। तो जैसे ही तुमने ज्वाइन किया तो क्या तुमको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है? रेड वाला दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। ये एंगल कितना है? कुछ थीटा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। टैन थीटा निकालना जरा, टैन थीटा निकालते हैं सर। परपेंडिकुलर जो आ जाएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। क्या है भाई साहब ये? सर ये तो एवरेज वेलोसिटी है। और ये क्या है सर? ये स्लोप है किसका? इस लाइन का। इसको क्या बोलेंगे? सीकेंट। सीकेंट क्या होती है? पर सीकेंट होती है जो 2 पॉइंट्स को जो है 2 पॉइंट से पास होके निकले कम से कम। तो ये सीकेंट हो गई अपने पास। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने पर, तो इस तरीके से यू कैन फाइंड एवरेज वेलोसिटी और बहुत सी चीजें। अब इस कर्व में मैं आपसे कुछ और भी बातें करना चाहता हूं। जैसे मैंने पूछा यार बताना जरा एक्सेलरेशन कहां का पॉजिटिव, तो जहां जहां कॉन्केविटी अपवर्ड, इस हिस्से में पॉजिटिव, इस हिस्से के लिए नेगेटिव, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इस हिस्से के लिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और अब मैं आपसे पूछूं यार वेलोसिटी कहां बढ़ रही है, कहां या कहां रिटार्डेशन है? कहां रिटार्डेशन है? जहां वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट साइन के होंगे वहां रिटार्डेशन होगा। जैसे सर इसकी बात करें, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व देख लेते हैं बस। तो इसमें वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन कॉन्केविटी अपवर्ड तो पॉजिटिव। तो इधर से लेकर इधर तक रिटार्डेशन है। यहां से जब आगे जाओगे इधर तक, ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आ रहा होगा शायद, चलो मैं आगे बता देता हूं। जैसे रिटार्डेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे? हमें तो पता ही नहीं सर कैसे निकालेंगे, आप बताओ। देखो पता है यार दोस्तों, तुम्हारे साथ क्या है ना, आप लोग ना कई बार बहुत घबरा जाते हो। आप क्वेश्चन इतना खतरनाक नहीं होता, इतना डरावना नहीं होता, जितना आप अपनी हिम्मत हार के उसको डरावना देखने लग जाते हो। ठीक है? कई बार होता है ना कि हमारे पास अंधेरा होता है, तो अंधेरे में रस्सी भी सांप जैसी लगती है। मान लो आप क्या है, एक सुनसान जगह से जा रहे हो या और बहुत अंधेरा है, आप रोड पे जा रहे हो, तो अगर वहां पे एक रस्सी भी पड़ी होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि सांप तो नहीं है यार, है ना? ऐसा लगता है, ऐसा फील आता है। डर में कई बार ऐसी चीजें होती है। या आपका मान लो अंधेरे में आपका पैर किसी ऐसी चीज पे पड़ गया, तो आपको ऐसा लगता है क्या जानवर गया, बल्कि देखते तो कुछ नॉर्मल सी चीज थी, कुछ भी ऐसा ही था, है ना? तो ऐसा ही, मतलब वो है नहीं वो डर, बस वो आपके मन में है डर। क्यों? क्योंकि अंधकार है। तो इसी प्रकार आपके पास भी अभी ज्ञान का प्रकाश नहीं है ना? ज्ञान का प्रकाश नहीं है, तो नॉलेज की जो लाइट है ना, उससे आपको ये सवाल एक्चुअली में डरावने नहीं है। ये बस ये ऐसा ही समझो कि अभी आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करते हो ना कि वो रस्सी को भी सांप समझने लगते हो। बल्कि वो रस्सी है, उससे डरने की जरूरत ही नहीं है भाई, वो तो तुम्हारे काम आ सकती है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार जो ये नॉलेज है, इसको सही से इंप्लीमेंट करो तो डेफिनेटली ये सवाल भी, ये सांप नहीं, इनका तुम इस्तेमाल करके आईआईटी तक पहुंच सकते हो बड़े आसानी से। समझ रहे हो बात को? तो यहां जैसे अब मान लो मैंने रिटार्डेशन की बात करी, तो अगर मेरे पास कुछ कर्व ऐसा दिख रहा है ना, एक कर्व मैं बना लेता हूं ऐसा, ये एक्सटी कर्व मुझे दिख रहा है ऐसा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ यहां रिटार्डेशन है कि नहीं है, तो तुम देखो सर कॉन्केविटी मुझे अपवर्ड दिख रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्लोप मुझे नेगेटिव दिख रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, तो रिटार्डेशन तो होना ही होना है। क्या दिक्कत है भाई? तुम्हारे दिमाग में बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ना, घबराना नहीं है। रिटार्डेशन कहीं भी आ जाए तो दिमाग में एक क्लिक होना चाहिए, बस वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को चेक करना है। अपोजिट है तो रिटार्डेशन, नहीं है तो नहीं, है ना? और वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखोगे? स्लोप से।
एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखोगे? कॉन्केविटी से एक्सटी कर्व में। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटी कर्व की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें स्लोप और कॉन्केविटी से एक्सेलरेशन, स्लोप से वेलोसिटी और कॉन्केविटी से एक्सेलरेशन निकल रहा है। तो बढ़ा जाए आगे और एक और सवाल की तरफ प्रस्थान किया जाए, तो आपको यहां पर दिया गया है एक एक्सटी कर्व, बोल रहा है graph below gives the coordinate of the particle traveling along the x-axis as a function of time. am is the tangent. ये एक tangent है जो t equals to 0 पे बना रखी है, और ऐसे ही एक tangent अपने पास है bn जो फाइनल वाले पॉइंट पे बनाई हुई है। ये दोनों ही tangent जो है कितना एंगल बना रही है? θ1 और θ2, और θ1 θ2 की वैल्यू जो है वो अपने को दी गई है कितनी? 120 डिग्री। अब आप जानते हो अगर ये 120 है तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 60। ठीक है, अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है? ये ऑप्शंस नहीं है भाई साहब, इसमें चार सवाल पूछे गए हैं आपसे, 4 सवाल पूछे गए। तो पहला आपसे क्या पूछ रहा है? एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड्स निकालो। एवरेज वेलोसिटी आप खुद देखो, t इक्वल्स टू 0 पे कितना पोजीशन है? तो t इक्वल्स टू 0 पे आप बोलोगे सर पहले वाले में t इक्वल्स टू 0 पे पोजीशन जो है वो 100 मीटर दिख रहा है, और फाइनली पोजीशन जो है वो -100 दिख रही है हमें। और टाइम कितना हो गया भाई साहब? टोटल टाइम 20 दिया हुआ है ना, 20 दिया हुआ है, हाँ टोटल टाइम जो है वो 20, 0 10 20। ठीक है, तो टोटल टाइम अपने को दिया हुआ है 20। अब बताओ मुझे क्या एवरेज वेलोसिटी नहीं निकल सकती? बिल्कुल निकल सकती है। वो कितनी आ जाएगी? x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा माइनस का 100, फॉर्मूले का माइनस और फिर 100 अपॉन टोटल टाइम कितना है? 20। तो ये आ जाएगा माइनस का 200/20। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। एकदम लल्लू सी चीज थी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा ठीक है सर, आगे क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। एवरेज एक्सेलरेशन सर, हाँ भाई एक्सेलरेशन, ठीक है सर। एवरेज एक्सेलरेशन, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी एक्सटी कर्व है ना, एक्सटी कर्व में वेलोसिटी कैसे निकलेगी? टैंजेंट से। कितना है? माइनस का 1060। बताया है ना, ऑब्ट्यूज एंगल जब भी आएंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल वाले केस में ये वाला जो एंगल है माइनस ले लेंगे इसका। फाइनल भी वही सेम चीज आ रहा है, दोनों के दोनों सेम एंगल बना रहे हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो v फाइनल माइनस v इनिशियल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 0। ये दोनों सेम है। तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो वो आएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा t। तो ये आ जाएगा 0। खत्म, इसमें कुछ बचा ही नहीं। तीसरा बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। देखो फर्स्ट 10 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन कैसा है? कॉन्केविटी इज अपवर्ड्स। कॉन्केविटी जो है वो अपवर्ड्स है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। खत्म। क्या हो गया भाई? पानी भी नहीं है। तो कॉन्केविटी कैसी है? कॉन्केविटी अपवर्ड्स है, तो एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा? वो आ जाएगा पॉजिटिव। और 10 से 20 के बाद कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। देखो कर्व ये जा रहा है, ये कर्व है, ये येलो वाला ये कर्व है ना। पता लगे तुम बोलो अरे सर ये तो कर्व ही कर्व ही तो दिया हुआ है, कर्व दे रखा है आपको। t को 0 पे 100 था, 10 पे x की वैल्यू 0 है, 20 पे वो माइनस, ये कर्व दे रखा है। तो कॉन्केविटी अपवर्ड दिख रही है आपको। ये वाला साइड कॉन्केव साइड है, ये वाला साइड कॉन्केव। जो बेंड वाला पार्ट होता है ना वो, ये कॉन्वेक्स। तोंद जहां से आ रही है वो कॉन्वेक्स और तोंद के पीछे वाला पार्ट कॉन्केव। तो टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच मोशन इज रिटार्डेड। रिटार्डेशन कहां होगा? जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट होंगे। तो बताओ जरा 0 से 10 में एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। और वेलोसिटी तो हमेशा ही नेगेटिव है। क्या आप देख पा रहे हो? स्लोप हमेशा ही नेगेटिव आ रहा है आपका, कभी ऐसा स्लोप आएगा ही नहीं। तो वेलोसिटी तो ऑलवेज नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इन दिस केस।
सो फ्रॉम 0 to 10 हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम 0 to 10 हम कहेंगे कि यहां पे मोशन में रिटार्डेशन है। सर 10 को आपने इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि यार 10 पे है ना कॉन्केविटी में चेंज आ रहा है, तो 10 पे एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 10 पे आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0। क्यों? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे कॉन्केविटी में चेंज आता है, अपवर्ड से ये डाउनवर्ड हो गई। 10 के इधर अपवर्ड था, 10 के इधर डाउनवर्ड हो गया। कॉन्केविटी में ऐसा नहीं बोला कर्व ऊपर है और ये नीचे है, जैसे कि ये तो यहां पर भी हो सकता था, जैसे मान लो ये अपने पास कर्व है, तो ये ऐसा गया और फिर ये ऐसा गया, तो इस पॉइंट के बाद, इससे पहले डाउनवर्ड, इसके बाद अपवर्ड, तो ये पॉइंट पे क्या आएगा, 0 आएगा। क्या? डबल डिफरेंशिएशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे डबल डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है। स्ट्रेट लाइन के लिए भी 0 आता है, ध्यान रखना है। क्यों? वो मैं मैथमेटिकल टूल्स में समझा चुका हूं, तो उस पर आपको ध्यान देना है। तो ये आपके पास जो है पोजीशन टाइम कर्व की हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं आज। अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम कर्व की। तो यार अब इस पे कौन सी बड़ी बात है वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले स्लोप की बात करेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि भैया टेंजेंट का स्लोप तुम कहोगे सर डीवी बाई डी टी कहना चाह रहे हो ना? बिल्कुल, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स होता था तो वाई की जगह किसने ले ली भाई, वो ले ली वी ने, एक्स की जगह ले ली टी ने, तो डीवी बाई डी टी क्या होता है, ये एक्सेलरेशन। तो अब ऐसा नहीं कि वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा है और तुम एक्सेलरेशन निकालने के लिए कॉन्केविटी देख के खुश हो रहे हो, नहीं। आपको वीटी कर्व में तो स्लोप जो है वो क्या देगा, वो एक्सेलरेशन देगा। सर फिर वेलोसिटी क्या देगा? अरे वेलोसिटी तो सीधे ही पता लग रही है भाई, यहां से वेलोसिटी तो कर्व को देख के ही पता लग जाएगी कितनी वेलोसिटी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। जैसे यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, बढ़ रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। अच्छा ठीक है, समझ गए सर, समझ गए भाई। ये तो वेलोसिटी का कर्व है, तो यहां पे स्लोप थोड़ी ना वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, यहां तो सीधे ही वेलोसिटी चेक कर लेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव, एक्सेलरेशन स्लोप से निकलेगा। अच्छा सर फिर डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? डबल डिफरेंशिएशन मतलब d2v बाई डी टी स्क्वायर, मतलब सर dA बाई डी टी। अब होने में ये जर्क बोला जाता है, लेकिन अपने कोर्स में नहीं, तो हम बात नहीं करेंगे। सर फिर भी कुछ तो मतलब होता होगा। हाँ बिल्कुल कुछ तो मतलब होता है। जैसे सर जैसे मुझे इधर इस वाले कर्व में मुझे दिख रहा है कि डबल डिफरेंशिएशन मतलब dA बाई डी टी बोल सकते हो, या d2v बाई डी टी स्क्वायर बोल सकते हो। सो सर डबल डिफरेंशिएशन जो आ रहा है ना वो पॉजिटिव आ रहा है। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन का जो रेट ऑफ चेंज है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है। वो तो ऐसे भी पता लग जाएगी भाई। स्लोप आपका कैसा है, पॉजिटिव है और स्लोप इंक्रीज होते जा रहा है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। अभी करेंगे बात इस बारे में, टेंशन ना लो, ठीक है। तो फिर अभी एरिया अंडर द कर्व तो देखना पड़ेगा यहाँ। जी हाँ, यहां पर आपको एरिया अंडर द कर्व देखना पड़ेगा। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व यहां क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व यहां पे आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। कहां से कहां तक सर, कहीं ना कहीं से तो बात की ही जाएगी। हाँ बिल्कुल, टी इनिशियल से टी फाइनल। तो सर v को है ना ऐसा कर लेते हैं हम, dx बाई डी टी लिख लेते हैं। वेलोसिटी जो होती है उसको dx बाई डी टी लिख लिया। अगर x के अलोंग मोशन हो रहा है तो, y के अलोंग होता तो उसको मैं dy बाई डी टी लिख लेता। तो सर dt से dt तो कट जाएगा, और अभी जो लिमिट है ना वो आप फिर x की लगा दो, क्योंकि इधर ये x इनिशियल और ये x फाइनल आ जाए। पता नहीं क्या हो गया भाई, खांसी हो गई लगती है। कल मैं बिना बात हीरो बन के है ना शर्ट वर्ट में घूम रहा था, लगता है पकड़ लिया है ठंड ने, और मेरा गला भी कुछ दिनों से खराब था, तो लगता है हो गई हालत खराब। तो वेलोसिटी को हम क्या कह रहे हैं, dx बाई डी टी। और पता है आजकल यार कुछ सालों से मेरा गला है ना बहुत मतलब बहुत जल्दी आजकल मेरे को है ना खांसी उड़ जाती है, पता नहीं कैसे, बहुत सालों से ये चीज़ है। इम्यूनिटी शायद कमज़ोर है भाई साहब अपनी, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ नहीं कि खांसी हो जाती है। चलो,
तो वेलोसिटी को मैंने क्या लिखा, dx by dt। तुम बोलोगे सर dt से तो dt उड़ जाएगा, हाँ उड़ा दो, मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं, फिजिक्स के हिसाब से उड़ा दो। अब यहां पर जो ये dx है क्या लिखा हुआ है सर, इधर लिखा हुआ है 1, 1 मतलब x की पावर 0 क्या, हाँ अच्छा, तो x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या x आएगा क्या, 0 + 1 अपॉन 0 + 1, हाँ सर बिल्कुल। तो लिमिट क्या फिर ये x इनिशियल से x फाइनल की लगा दूं क्या, हाँ वो तो लगेगी सर जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है सर, लेकिन यहाँ t की क्यों लग गई, यहाँ t के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ था, जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हो उसी की लिमिट लगानी पड़ती है। तो t इनिशियल पे पोजीशन जो थी वो x इनिशियल थी और t फाइनल पे जो पोजीशन थी उसको मैंने x फाइनल माना। अच्छा तो सर आप अब यही तो करने वाले हो कि एक बार x फाइनल रखोगे फिर माइनस करके एक बार x इनिशियल रखोगे, तो सर ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गया ना, अरे हाँ भाई मैंने कब मना किया, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो जी हाँ आप ये ध्यान रखें, और ये तो मैंने आपको कल बताया भी था अगर आपको याद हो, याद है वो पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। कैसे वो मैंने समझा भी दिया, एक बार दोबारा सुन लो। वेलोसिटी dx by dt, dt से dt उड़ गया, dx क्या है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, उस छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट भी लिख सकते थे और इंटीग्रेट करके तो आंसर आ ही रहा है। तो ध्यान रहे एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। अब ये कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव ये भी मैं मैथमेटिकल टूल्स में समझा चुका हूं, लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, मैं बताऊंगा यहां पर भी। पता लगे अरे सर क्या मैथमेटिकल टूल कर रहे हो, अब हम थोड़ी ना जाके वापस से वो पूरा चैप्टर देखेंगे, हमको बाद में पता लगा कि रफ्तार सीरीज जो है अभी स्टार्ट हुई है, हमको बाद में पता लगा, तो हम तो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम थोड़ी ना वापस बार बार जाके उस पूरे को देखेंगे। इतने बड़े 8 लेक्चर्स या 8 या 9 लेक्चर्स आपने बना दिए तो कहाँ हम खोजते फिरेंगे। हाँ फिर भी ढंग से पढ़ना है तो जाके देखो जरूर, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा काम चलाऊ काम तो मैं कर दूंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। चले तो क्या याद रखना है भाई साहब यहां पर, सर स्लोप और एरिया अंडर द कर्व। ओके तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है भाई साहब, सर ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव कब जीरो होता है आपको पता है, हाँ सर पता है। कब वो बढ़ेगा, स्लोप कब बढ़ेगा कब कम होगा ये भी मैंने बता दिया, हाँ सर बता दिया। और एरिया अंडर द कर्व यहां पर रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां पर एरिया अंडर द कर्व की हम बात करेंगे और ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, ये करेगा रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। ओके ओके सर बिल्कुल ओके। अभी आप आगे बढ़ो, फालतू में पकाओ कम और काम ज्यादा करो बातें कम करो, है ना। चलो बिल्कुल हम एग्री करते हैं आपकी इस बात से, और काम ज्यादा करते हैं बातें कम करते हैं। चलो अब चुप हो जाते हैं और बात करते हैं अभी इधर, सॉरी काम करते हैं इधर, और इसके ऊपर हम एक सवाल देख लेते हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज देखते हैं। जैसे कि मान लो अब देखो मैं ना उसी चीज का रिपीट टेलीकास्ट करने वाला हूं, तुम बोलोगे नहीं नहीं सर ये तो वेलोसिटी टाइम कर्व है, अरे मैं कहूंगा यार कोई सा भी कर्व हो, कोई सा भी कर्व हो, ये आदत डाल लो। अब तुम अगर ग्राफ का डर दूर भगाना है तो आदत डाल लो, तुमको कोई भी ग्राफ दे दिया जाए, कोई भी ग्राफ, तुम एक आदत डालो। क्या है वो आदत, कि आप हमेशा चेक करोगे स्लोप, आप हमेशा चेक करोगे एरिया अंडर द कर्व, और आप चेक करोगे कॉनकेविटी, है ना। ये स्लोप और एरिया अंडर द कर्व देख लो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका बहुत ही फायदा हो जाएगा। कैसे वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, खैर अभी के लिए जैसे मान लो मैंने कह दिया यार ये वीटी कर्व था अपना, तुम बोलोगे हाँ हाँ जी वीटी कर्व था अपना। अब मैं कहूंगा देखो यार इसका जो शेप है ना वो कुछ ऐसा है, कैसा है, अभी जो पिछला वाला कर्व लिया था वही उठा लूं, उठा लो सर, है ना भाई, बस चीजें ही तो बदल गई, बस x की जगह v आ गया और t की जगह तो t ही है। अब यहां पर वही अगर कर्व मान लो मैं उठा लेता हूं, मान लो ये 100, है ना, बात को समझना तुम। अब रिपीट टेलीकास्ट है, बस मैंने सीधे कर्व की बात कर ली, ऐसे कर्व की बात कर ली, ऐसे कर्व की बात कर ली, घुमा के बात कर ली, अब वो हर जगह लगेगा भाई, बस सिंबल चेंज हुए हैं, बात को समझना। तो ये जो है अपना मान लो 10 हो गया और ये अपना हो गया कितना, वो 20, और वही टैंजेंट जो है ना वो मान के चलिए कितना एंगल बना रही थी, वही 120 डिग्री एंगल बना रही थी, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने तुमसे पूछा बताओ भाई साहब फाइंड पहला वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0,
तुम बोलोगे वेलोसिटी वेलोसिटी, मैं बताता हूं सर स्लोप निकाल लो। अरे स्लोप क्यों निकाल लो, कौन सा कर्व है सर, वीटी कर्व है तो, अब वीटी कर्व है तो इसमें स्लोप निकालोगे? नहीं 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 सर, ऐसा पाप हम थोड़ी ना करेंगे। तो क्या करोगे? पता नहीं सर, पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं सर, क्या करेंगे? अरे वीटी कर्व है, वी वी दे रखा है तुम्हें। अच्छा वी दे रखा है, कहा? ये रहा। कैसे पता लगा टी इक्वल टू 0 वाला है? अरे मेरे भाई ये कौन सी पॉइंट है? ऑब्वियसली सर ये टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 0 पे आपको कर्व कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है ना। तो टी की वैल्यू 0 पे वी कितना है? अच्छा मतलब वी 100 है सर, और तो क्या भाई, इतना आसान होता है क्या सर कर्व को रीड करना? हाँ इसमें आसानी है सब कुछ, फिजिक्स इजी है भाई, इसलिए तो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं ठीक है ना, क्योंकि अपने को बाकी सब्जेक्ट तो अपने बस की बात है ही नहीं मतलब मैथ्स भी है, लेकिन खैर पढ़ा अभी तो पढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन कर सकते थे, लेकिन केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं, है ना। तो फिजिक्स इजी है इसलिए अपन यहाँ पढ़ा रहे हैं, है ना। कोई इसमें कोई मेहनत ही नहीं है यार, मेहनत ही नहीं है फिजिक्स में, आपको पता है। बस स्टार्टिंग एक बार आप चैप्टर को समझने में मेहनत कर लो, फिर आपको आगे उसको याद रखने में कुछ तकलीफ ही नहीं होती है फिजिक्स में, है ना। खैर आई क्या बात समझ में? आओ आ गई सर, बिल्कुल एकदम, आगे बढ़ो। तो कुछ और पूछूं? पूछ लो। अच्छा तो बताओ यार एक्सेलरेशन कितना है इस पे? हाँ हमें पता है आप टी इक्वल्स टू 0 की बात करोगे। सर अब आप जो है आप यहां पर एक्सेलरेशन की अभी बात कर रहे हैं, तो स्लोप बोल दूं ना सर? हाँ यार स्लोप डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है। तो सर स्लोप जो है वो तो यहाँ पे 120 डिग्री एंगल बन रहा था, तो ये आपके पास जो है 60 आ रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या मैं ऐसा लिख दूं कि एक्सेलरेशन जो है वो तो माइनस का 1060 और ये माइनस का √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? हाँ बिल्कुल ठीक है, डन सर डन। अब थोड़ा सा हमको कॉन्फिडेंस आ रहा है सर, कॉन्फिडेंस, ठीक है, हमको जो है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है इसको पढ़ के। अच्छा चलो और कुछ पूछते हैं। अच्छा मैंने पूछा वेलोसिटी बताओ यार टी इक्वल टू 10 पे कितनी होगी? अब तुम बोलोगे यार सर मजे मत लो, अब यार देख रिपीट टेलीकास्ट अब मत करो, एक ही जैसे क्वेश्चन है, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना, और वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई। अच्छा चलो फिर मैं पूछ रहा हूँ यार बताओ पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में कब जा रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में कब जा रहा है से क्या मतलब है सर? नेगेटिव डायरेक्शन मतलब यार नेगेटिव वेलोसिटी कब है? अच्छा तो नेगेटिव वेलोसिटी तो ये रही सर 10 से 20 में, 10 से 20। तो मैं पूछूं कि फॉर व्हाट टाइम इंटरवल? ओके सो फॉर व्हाट टाइम इंटरवल v इज नेगेटिव? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब? भाई साहब इसका आंसर आ जाएगा 10 से 20। सर ये क्या किया, 10 पे स्मॉल ब्रैकेट और 20 पे बड़ा ब्रैकेट। 10 पे वेलोसिटी 0 है इसलिए हमको वेलोसिटी नेगेटिव बोली, तो 10 को इंक्लूड नहीं करना है। वेलोसिटी नेगेटिव बोलिए ना, हाँ हाँ, तो 10 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 10 पे तो वेलोसिटी 0 है। फिर 20 को क्यों कर लिया भाई, 20 पे तो है ही ना नेगेटिव। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा सर यार अब ये बताओ कि यहां पर आपसे अगर पूछ रहा है, ये 5वां है यार, गिनती भी नहीं आती क्या सर आपको? चौथे के बाद 5 आएगा, चौथे के बाद भी चौथा लिख रहे हो। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना भाई साहब? टोटल डिस्प्लेसमेंट सही में नहीं, मजाक कर रहे हैं सर हम तो। बताओ चुपचाप टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? बताता हूं भाई बताता हूं बिल्कुल आप जो बोलोगे वो मैं बताता हूं। सर हम एक चीज में और कंफ्यूज हो रहे हैं, हम ये समझ नहीं पा रहे कि जब आप बात करें तो कब आप स्टूडेंट वाली बात बोल रहे हो, कब टीचर वाली बात बोल रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हम। कोई बात नहीं, उस कंफ्यूजन से दूर हटो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहां अगर आपसे अभी पूछा है टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या था, क्या है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द कर्व है डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द कर्व वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर, वो है डिस्प्लेसमेंट। और ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, सर ये एरिया कैसे निकालेंगे यार, ये तो बड़ा अजीबोगरीब शेप है, ऐसा तो हमने कोई ज्योमेट्रिकल शेप पढ़ा ही नहीं। बात सही है, बिल्कुल एरिया नहीं निकाला जा सकता, लेकिन क्या ये देखा जा सकता है कि ये शेप और ये शेप एकदम आइडेंटिकल है? मतलब इसी का जस्ट ऐसा लग रहा है कि जो मिरर इमेज आता है उसको घुमा के पलटा दिया इधर, तो ये शेप, तो ये जितना पॉजिटिव है एरिया, ये उतना ही नेगेटिव है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप इस अंदाजे से, क्योंकि ये सेम सिमेट्री है इसलिए 0 बोल सकते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं कि ये हाँ यहां पर होगा 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट सर आप कह रहे हो 0 मतलब ये जिस पोजीशन पे था
उस पोजीशन पे वापस, हाँ जिस पोजीशन पे था ये गया पहले पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। सर पॉजिटिव डायरेक्शन में कहां गया? तो ऐसा नीचे आता, अरे नीचे नहीं आ रहा है ये। कई जगह से बोलता सर ये तो नीचे आ, अरे नीचे नहीं आ रहा मेरे भाई, नीचे तो वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है। वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। अगर ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो ये ऐसा जा रहा है और वापस आ रहा है। समझो समझो। सर नीचे नहीं आ रहा भाई, वो तो वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है। अगर एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तो वेलोसिटी पहले 100 है। क्या है इधर मोशन में क्या हो रहा है? अगर ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तो वेलोसिटी पहले 100, फिर कम होती गई 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 और यहां आके वेलोसिटी क्या हो गई? 0। फिर वो वापस नेगेटिव वेलोसिटी में, फिर वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, लेकिन नेगेटिव है। फिर वापस कितनी हो गई? 100 हो गई इधर आते आते। तो जिस पोजीशन से चला था उस पोजीशन पे वापस आ गया। अच्छा सर किस पोजीशन से चला था ये निकाल सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? तुम बताओ, तुम क्या निकाल पा रहे हो? ऐसा देख पा रहे हो कुछ? सर हम तो जो आपने कई चीजें निकाली वो भी नहीं देख पा रहे थे। बात सही है वो भी हो सकता है कुछ बच्चे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आप खुद सोचो ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट में डूबने की कोशिश करो। ऐसा कुछ नहीं, रद्दी सा सवाल है ये भी। बात यह है कि यार पोजीशन हमें क्या पता कहां था ये इनिशियली। हाँ ये कह देता है कि भैया ये एक्स इक्वल टू 4 से स्टार्ट हुआ था, तो हम कहेंगे अच्छा भाई ये उधर जाके वापस आ गया। -4 से स्टार्ट हुआ था तो भी ये -4 से उधर जाके वापस आ गया। बस इतना हम कह सकते हैं। कहां गया कितना गया हमें क्या पता। टोटल डिस्प्लेसमेंट हम बता सकते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व की बात हो गई। अब तुम्हें बोले यहां पे चलो एक और चीज पूछूं तुमसे, आप पूछो सर। बता दे यार एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा कहां पे? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, एक्सेलरेशन मतलब स्लोप, स्लोप का मैग्नीट्यूड मतलब जहां एंगल सबसे ज्यादा होगा वहां पे मैग्नीट्यूड भी सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा जहां एंगल होगा वहीं होगा सर। तो सबसे ज्यादा एंगल यहां है और यहां है 60 डिग्री। टैंजेंट जो है वो 60 डिग्री यहां बना रही है, उसके बाद टैंजेंट लेट जा रही है, एंगल कम हो रहा है, फिर वो वापस बढ़ रहा है। आई या बात समझ में? हाँ सर समझ में आई, ठीक है। अच्छा सर अब है ना हमें है ना थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में और जानकारी दो इसी कर्व में। मतलब हमें दिख रहा है कि स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। जी हाँ बिल्कुल, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। यहां पर एक्सेलरेशन कैसा है? हमेशा हमेशा नेगेटिव है। एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव है और उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड पहले कम हो रहा है क्योंकि एंगल कम होते जा रहा है, 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 कम होते जा रहा है। फिर उसके बाद वो मैंने यहां पे एक्सेलरेशन 0 बोल दिया था क्या? नहीं ना, वो पिछले में बोला था, ध्यान देना। यहां नहीं, वो इस कर्व में बोला था, ठीक है ना? क्यों बोला था सर यहां? क्योंकि यहां पे कॉन्केविटी में चेंज आ रहा था, अपवर्ड से डाउनवर्ड हो रही थी। तो सर यहां पे डबल डिफरेंशिएशन 0 होता है ना कॉन्केविटी चाची। तो सर यहां एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो एक्सेलरेशन जो आपका भाई साहब यहां पे आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। वो पहले वैल्यू नेगेटिव थी, वो कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, यहां सबसे मिनिमम है, फिर उसके बाद वापस बढ़ने लगा। तो सबसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन है t इक्वल्स टू 0 और 20 पे, और मिनिमम एक्सेलरेशन है मतलब मैग्नीट्यूड वाइज वो है 10 पे। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे रुको यार, तुम रुको तो सही, तुम फालतू यार टेंशन लेते हो, पता नहीं क्यों तुम ऐसा। सर एक तो है ना आप यार एक ही जगह पर गच पच कर देते हो, एक ही जगह पर आपने जो है गच और पच दोनों कर दी। अब हमको कुछ जो है साफ सफाई से तो कुछ दिख नहीं रहा, अब हम क्या करें बताओ आप। तो यार मैं कह रहा हूं ये कर्व ऐसा था, हाँ था सर ऐसा, दिमाग की दही और करो आप, अभी कर्व ऐसा था, अब सर ये ऐसा हो गया, है ना? तो यार मैं ऐसे कह रहा हूं भाई साहब, आपको ये दिख रहा होगा ना टैंजेंट। सर जी हम अंधे 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 नहीं है, हमको सब दिख रहा है, आप आगे बोलो। टैंजेंट दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, ये टैंजेंट दिख रहा है, और सर दिख रहा है, ये टैंजेंट भी दिख रहा है, ये टैंजेंट भी हमको दिख रहा है। पैरेलल बनी है क्या लाइन? लग तो रही है। तो बस यार मैं ये कह रहा हूं अगर ये टैंजेंट दिख रहा है तो फिर तुम ये क्यों नहीं देख पा रहे कि ये एंगल कम होते जा रहा है, ये एंगल कम होते जा रहा है। समझ ही नहीं आ रही तो कैसे बताएं, कैसे देखें? नहीं आ रही समझ में तो मैं बताता हूं, देखो टैंजेंट बनाओ किसी और पॉइंट पे, बना गया, आओ बना लिया। अब बताओ बताओ ये एंगल और ये एंगल में कौन छोटा है? ज्यादा चढ़ी हुई लाइन कौन सी दिख रही है? सर ये ज्यादा इंक्लाइन दिख रही है, ये लेटी हुई दिख रही है। तो बस वही तो मैं कह रहा हूं, एंगल कम नहीं हो रहा क्या?
हो तो रहा है सर, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होगा, होगा, लेकिन उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड तो कम हो रहा है ना मेरे भाई, एंगल कम हो रहा है। तो अब तुम बोलोगे अरे ओ अंग्रेज मास्टर, हम समझ गए सब, बिना बात एक ही चीज को रिपीट किए जा रहे हो, च्युइंगम की जैसे चबाए जा रहे हो, हम पहली बार में ही समझ गए थे। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ बच्चे होंगे शायद जो फिजिक्स से घबराते हैं, उस घबराहट के मारे उनको बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, इसलिए मैंने कोशिश की एक बार दोबारा बताने की। तो यहां पर ये एंगल जो है वो कम हो रहा है, कम होते 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 यहां एंगल सबसे कम है, फिर वो वापस से बढ़ने लग गया। आप देखो ये मेरा पेन है और ये टैंजेंट की जैसा इसको बिहेव कर रहा, तो ये एंगल कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, फिर वापस बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां से चेक कर सकते हैं। चलिए अब बिना देरी किए बढ़ा जाए आगे और बात की जाए इस सवाल की। सर ये क्या है, जहां जहां येलो कर्व है ना वो कर्व का हिस्सा है, बाकी वो डॉटेड लाइन तो तुम्हें बताने का जरिया है कि भाई कैसे क्या चीजें हो रही हैं। तो 0 से 2 फिर 3 फिर 5 और यह है 4 और यह है -2। यहां पर आपको बोला है फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी टाइम कर्व इज शोन इन द फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, आल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द इंटरवल फ्रॉम 0 to 5 सेकंड्स। तो आपको क्या क्या बताना है, बहुत शानदार। यहां पर अपन ने मतलब देखो क्या गड़बड़ कर दी है, इसको उड़ा तो उड़ा देते भाई, इधर ये कुछ नहीं रहेगा, ये सारा सुपड़ा साफ होगा इधर से। क्यों होगा वो समझ गए होंगे आप, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे गलत छपेले, यहाँ ऑप्शन गलत छपेले। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं इसकी। तो आपसे क्या क्या पूछा है एक एक करके, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब ध्यान से सुन लो एक एक चीज। वेलोसिटी टाइम कर्व है जी सर है, वेलोसिटी क्या लिख रहा है तुम्हें सर, 0 है, फिर वो बढ़ रही है, बढ़ के मैक्सिमम हो गई 4, फिर उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर एकदम से वेलोसिटी चेंज हो गई, पता नहीं कैसे हो गई सर लेकिन हो गई, एकदम से वो -2 हो गई और फिर वो माइनस ही है, फिर उसके बाद वेलोसिटी जो है 0 हो गई 5वें सेकंड पे। अब इस दौरान सर ये कितना चला वो अपने को बताना है। तो सर हमारे दिमाग में जो आ रहा है ना, मतलब मैं तुम्हारे हिसाब से बोल रहा हूँ, तो बच्चे बोल रहे होंगे सर हमारे दिमाग में जो आ रहा है वो हमको साफ ये पता लग रहा है कि अगर कोई हमें कहे कि बेटा एक्सेलरेशन निकाल के बताओ, है ना, इधर इधर कर लेते हैं बाकी का काम। वैसे वो बोल नहीं रहा है उस बारे में, लेकिन मान लो किसी को लग रहा है कि सर ये कर्व मुझे दिख रहा है और अब मैं स्लोप की बात करता हूं तो मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं। तो सर एक्सेलरेशन की वैल्यू है ना, ये स्ट्रेट लाइन के लिए तो ये लाइन ही खुद की टैंजेंट है, मतलब टैन थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा, ये लाइन ही क्या है, ये लाइन ही खुद की टैंजेंट है सर। तो टैन थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा तो स्लोप की वैल्यू निकल जाएगी सर, और टैन थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी ना वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगी, मतलब 4/2। कई जने तो बोलेंगे कौन आयो भाई, समझ ही कौन आयो, काई बोल रहे हो सर थे, और थे काई बोल रहे हो, समझ ही कौन आ रहे हो, काई बोल रहे हो, जल्दी देखो। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ गया भाई साहब, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो सर लेकिन ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आ गया यार, ये वेलोसिटी है तो ये मीटर पर सेकेंड होगा और ये सेकेंड है, तो ऊपर वेलोसिटी नीचे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कहां से कहां तक की बात हुई है, ये बात हुई है आपकी 0 से 2 तक की। टाइम कौन सा, 0 से 2। टाइम जब आपका है कितना, 2 से 3, 2 अब यार इंक्लूड मत करो उसको एक तरीके से, क्योंकि उस पॉइंट पे आप कुछ कह नहीं सकते। तो 2 से 3 में आपका जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा 0, और 3 से 5 में जो एक्सेलरेशन आएगा, 3 से 5 में जो एक्सेलरेशन आएगा वो कौन बताएगा भाई, पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। सर लाइन ऐसी बन रही है, ये नीचे दिख रहा है तो नेगेटिव ही होगा सर। अरे नेगेटिव कैसे बोल रहे हो तुम, नेगेटिव जरा बताओ मुझे। सर ये लाइन नीचे दिख रही है हमको, वेलोसिटी नेगेटिव है, हाँ वेलोसिटी नेगेटिव है, इस पे तुम सही हो सर। तो एक्सेलरेशन भी तो नेगेटिव, अरे एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे हो जाएगा, एक्सेलरेशन के लिए तो स्लोप, स्लोप देखेंगे सर, तो स्लोप देखते हैं ना सर, स्लोप ये लाइन को एक्सटेंड करो, ये एंगल निकालो, तो ये एंगल कितना आएगा, एक्यूट एंगल बन रहा है क्या, हाँ एक्यूट एंगल बन रहा है। अब अगर एक्यूट एंगल बन रहा है तो बस काम खत्म, ये टैन थीटा तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो टैन थीटा कितना आ जाएगा, टैन थीटा सर आ जाएगा 2, ये 2 और ये कितना 2, तो ये आ जाएगा 1। सर ये -2 लिखो और ये तो +2 है,
क्योंकि ये गैप है ना -2। अरे मेरे भाई, हाँ बोलो सर। मेरे भाई ये एंगल कैसा है? एक्यूट है सर, एक्यूट है। हाँ, एक्यूट पे स्लोप की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है सर। तो बस फिर भूल जाओ कि ये -2 था, क्या था भूल जाओ, प्लीज आप भूल जाइए कि ये माइनस था, क्या था सर। बट क्यों? क्योंकि क्योंकि जब आप इधर बात करेंगे, आप इस कर्व की बात करेंगे, तो आप एक तरीके से क्या बोल रहे हो, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? इसका कोऑर्डिनेट है -2 3, ठीक है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 5 0। तो आप क्या बोल रहे हो एक तरीके से, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये आपने कहा v2 - v1। समझना एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? एक्सेलरेशन निकलता है v2 - v1 अपॉन t2 - t1, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो सर इसको अगर मैं इस पॉइंट को 1 बोलता हूं, इसको मैं 2 बोलता हूं, तो v2 अपना 0 आ गया। ओ सॉरी, और भाई साहब ये हमने रब किया था ना। ओहो वाह 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 वाह। तो सुनो आप सर, अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन निकालता हूं, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया चलो ए, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी। तो तुम कहोगे सर एक्सेलरेशन आ जाएगा अपने पास वीबी माइनस वी ए अपॉन टीबी माइनस टी ए। वीबी कितना है सर? वो है 5। वी ए कितना है सर? वो है -2। पक्की बात? यार मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? मैं कुछ लफड़ा तो नहीं लिख कर दिया मैंने भाई साहब यहाँ पे? हाँ कर दिया ना। ये कोऑर्डिनेट गलत लिख दिया मैंने, ये कोऑर्डिनेट ही गलत लिख दिया, ये कोऑर्डिनेट हमने गलत लिख दिया भाई। तो मैं देखूं यार ऐसा क्या हो रहा था, ऐसा क्या हो रहा था, हम क्यों गलत कर रहे हैं? 0,5 है। हाँ जी, तो आप बताइए वीबी कितना है? वो है 0। वी ए कितना है अपने पास? वी ए है अपने पास -2। और टीबी कितना है? टीबी है सर 5, और टी ए कितना है सर? वो है 3। अब जरा निकालना जरा यहां से, कितना आया सर? ये आ गया +2 अपॉन 2, 1 आ गया। पॉजिटिव आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो मैं यही तो बोल रहा हूं यार, स्लोप ऐसी लाइन अगर बन गई तो स्लोप पॉजिटिव होगा। अब तुम ये मत सोचो ये नेगेटिव है तो ये भी वो नेगेटिव आ रहा है, वो 3 - 5 करना पड़ेगा तुम्हें। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन जो है आपके पास ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को अभी मैं हटा देता हूं, इस चीज को अपन क्या कर दे रहे ले, हटा दे रहे ले सर। वो भी है ना उधर से, वो हो गया, ध्यान रख देना आप। ठीक है, अभी मामला सही है? सही है सर। चलो तो सर इस सवाल पे आ जाओ अभी आप। वो एक्सेलरेशन की बात तो आपने कर दी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यार डिस्प्लेसमेंट जब आप करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट जब ऊपर वाले एरिया का निकालोगे तो ये पॉजिटिव आता है, नीचे वाले एरिया का लिखोगे तो ये नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप बात कर रहे हो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना? मैंने मैथमेटिकल टूल्स में आपको बताया है, टाइम 0 से 3, तो जब आप 0 से 3 जा रहे हो, और ऐसे ही जब 3 से 5 जा रहे हो, तो टाइम तो आपका बढ़ रहा है। तो ये dt जो है वो तो कैसी वैल्यू है? वो तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। तो 0 से 3 में v भी पॉजिटिव और dt भी पॉजिटिव। dt मतलब चेंज इन टाइम, टाइम इज इंक्रीजिंग, तो dt इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा। और ये जो वैल्यू है, ये v तो है आपका नेगेटिव और dt है आपका पॉजिटिव, क्योंकि 3 से 5 जा रहे हो तो भी टाइम बढ़ रहा है। टाइम बढ़ने का मतलब चेंज इन टाइम इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो ये वैल्यू आएगी आपकी नेगेटिव। मतलब आप एरिया निकालिए शॉक से, लेकिन ये एरिया पॉजिटिव और ये एरिया आपका आएगा कैसा? नेगेटिव। तो यहां अगर मैं बात करता हूं आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बड़े ही शांति से एरिया निकालेंगे। तो ये इसको मैं A1 बोलता हूं, तो ये A1 कितना आ जाएगा भाई साहब? A1 आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आ गया 4। फिर हम निकालेंगे A2, A2 ये वाला, तो A2 कितना आ जाएगा? A2 है एक रेक्टेंगल, तो 2 और 3 ये गैप आ गया 1, 1 इंटू 4 4। फिर
हम निकालेंगे ये ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A3, तो A3 आ जाएगा हाफ बेस जो है 2 और हाइट जो है -2 को नहीं, हम तो 2 ही बोलेंगे, बस आप तो पॉजिटिव निकाल लो अभी के लिए। लेकिन ये ध्यान रखो, जब आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट जब आप लिखेंगे तो ये ऊपर वाले एरिया पॉजिटिव लिखे जाएंगे, क्यों वो मैं बता चुका हूं, और नीचे वाला एरिया नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि आप समझो इस बात को, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वो इधर जा रहा है, तो ये 4 और 4 जो गया वो 8 मीटर इस तरफ चला, इस तरफ, और इस वाले केस के लिए वेलोसिटी नेगेटिव है तो वो वापस पीछे आ रहा है, पीछे कितना आया, 2 पीछे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, वो 6 मीटर आएगा भाई, समझ रहे हो ना बात, वो पहले आगे गया फिर पीछे आया। हाँ समझ गए सर, समझ गए, ज्यादा स्टाइल मत मारो सर, ऐसी लल्लू सी चीज है, उसको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड करके मत समझाओ, हमको आ गया समझ में, आ गया बिल्कुल। तो डिस्टेंस के लिए सर, डिस्टेंस तो हमें पता है ऐड ही होती है हमेशा, तो वो 4 भी ऐड होगा और 2 भी ऐड होगा, तो डिस्टेंस में तो बस सारे एरिया को ऐड कर देना है, मतलब 10 मीटर आ जाएगा भाई साहब ये, ठीक है। इसके बाद आगे की बात देखें तो और क्या क्या था, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द इंटरवल ऑफ 0 to 5, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है यार सर, एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, पक्की बात, हाँ सर पकाओ मत बस आप। तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है 6 और टाइम कितना 5, तो 6/5 मीटर पर सेकेंड, खत्म, रद्दीदा सवाल था, आगे बढ़ा जाए बिना देरी किए और इस सवाल की ओर देखा जाए, ठीक है। तो इस सवाल में टाइम कितना हो गया, ठीक है, तो इस सवाल में आपको क्या दिया गया, सवाल में दिया गया वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकंड्स, 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, ये तुमको घर पे ट्राई कर लेना इसको भाई, क्या करना है देखो, ये एरिया, ये ट्राइंगल हो गया, ये हमारा पिंकू रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया, और ये फिर एक और रेक्टेंगल हो गया, है ना, या फिर ऐसा कर लो ये पूरा एक रेक्टेंगल हो गया, या तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि ये एक ट्रपीजियम, तो ये सफेद, पिंक, येलो और ये सफेद, ये सारे एरिया को ऐड कर देना, आपका क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस निकल जाएगी। यहां पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है ना, एकदम रद्दी सवाल है, इसमें कुछ नहीं है, कच्छू भी ना है इसमें, कच्छू भी, एकदम इजी है ये। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बोला जा रहा है देखते हैं। ओ भाई साहब सर, अगला सवाल में तो वीटी कर्व है ही नहीं, अगले सवाल में तो पोजीशन और वेलोसिटी का, मतलब वेलोसिटी और पोजीशन का कर्व है, ऐसा तो बताऊं मैं तुम्हें, हाँ सर बताओ प्लीज 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 सर प्लीज बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो यार वैसे मैं अभी तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम बोलोगे है ये तो हम ही कर लेते, देखो अब कुछ अतरंगा कर्व आ जाए तो ऐसे घबराना नहीं है, क्यों नहीं घबराए, घबराना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम तो घबराएंगे, घबराएंगे हम, क्यों क्यों नहीं घबराए हम तो घबराएंगे, अरे मत घबराओ मैं बताता हूं कैसे, देखो कोई भी कर्व आ गया, क्या बताया है, कोई भी कर्व आ गया तो 2 चीजें जरूर देखनी है, स्लोप और एरिया अंडर द कर्व, पक्की बात, हाँ बिल्कुल पक्की बात, चलो ठीक है स्लोप देखते हैं। तो अगर वी एक्स कर्व है, अब एक्स की जगह वाई आ जाए, एस आ जाए, जेड आ जाए, उससे टेंशन ना लेना, तो सर dv/dx ये जो है हमें स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, और सर dv/dx तो यार और कुछ होता ही नहीं, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं सर, लेकिन हमको एक है ना फॉर्मूला याद आ रहा है सर, मैं पूछूंगा हाँ भाई क्या याद आ रहा है बताओ, तुम बोलोगे सर हमने है ना कुछ ऐसा पढ़ा है, v dv/dx एक्सेलरेशन को कहा जा सकता है, बिल्कुल, तो अगर आपने ये पढ़ा है तो बिल्कुल आप ये ध्यान रखें कि वेलोसिटी इनटू स्लोप, इस कर्व में स्लोप को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करने पर आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। भाई तुमने ही तो बोला ये, हाँ सर हमने ही बोला ये, और तुमने ही कहा था ये भी होगा, हाँ सर कहा तो था, साफ साफ दिख रहा है ना, वेलोसिटी को इससे मतलब स्लोप से मल्टीप्लाई करने पर हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। सर जैसे हम समझ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे ना, बिल्कुल ना,
कछु ना आ रही समझ में? बिल्कुल इतना एक सी बात समझ ना आ रही कि का हैरोया ऐसे कैसे एक्सेलरेशन निकल गो, देखो कैसे निकला वो देखो। तो यहां पर बात ये है कि एक्सेलरेशन v, ये तो समझ में आ गया होगा, अब एक क्वेश्चन से भी देख लेंगे। लेकिन अच्छा सर एक और चीज बताई थी ना आपने, आपने हमसे कहा था कि सर की है ना जो है ना इंटीग्रेशन भी करके देख लेना। क्या करें सर इसका? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं यार। क्या करोगे इसको? इसको क्या कर लोगे? इसको तुम सर हम इसको है ना वो लिख सकते हैं dx बाई dt। अच्छा लिखो, चलो dx बाई dt लिखो। हेलो सर लिख दिया। अच्छा अब सर ये जो dx बाई dt है ना ये v बन गया। अच्छा तो सर वही आ गया जो पहले लिखा हुआ था, हेंस प्रूफ LHS इक्वल्स टू RHS, है ना? समझ गए बात? कुछ नहीं कर सकते मतलब वही चीज, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ से। अच्छा सर लेकिन मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो dx dx को ऐसा लिख दूं तो मतलब मैथमेटिकली तो ये गलत है, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो इनको टर्म्स ऐसा ट्रीट करके आप ऐसा लिख सकते हो। तो भी क्या, तो भी क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं। तो यहां पर एरिया अंडर द कर्व विल नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग। सच्ची? हाँ भाई बिल्कुल सर, लेकिन इधर इंटीग्रेशन का कोई सेंस नहीं होगा क्या फिर? यार इंटीग्रेशन में अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स को इक्वेशन दे दी कि v x पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, जैसे मान लो इस कर्व की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूं किसी कर्व में आपको वेलोसिटी दे दी कि वेलोसिटी जो है ना वो 4x² के इक्वल है, वेलोसिटी पोजीशन के साथ इस तरीके से वेरी हो रही है, तो पटको फिर वेलोसिटी को यहां और देन यू कैन इंटीग्रेट, तब तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या रिजल्ट आएगा। बात को समझना। लेकिन अभी आप यहां पे कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। तो सर अब एक बात मुझे आप बताएं, जैसे मान लीजिए कि एक सवाल कुछ ऐसा अगर पूछ लिया जाता है हमसे कि ये जो है ना भाई साहब ये हमारे पास है वेलोसिटी और ये x, और हमारे पास जो ये कर्व है वो दे रखा है कुछ ऐसा, ठीक है? और भाई साहब ये जो एंगल है ना अपने पास, ये एंगल भी हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कुछ 37 डिग्री, ठीक है 37। चलो थीटा के टर्म्स में बात करते हैं। ये वैल्यू है ना, इसको बोला गया है u। x इक्वल टू 0 से मोशन स्टार्ट हो रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी और ऐसा कर्व दिख रहा है। सच्ची में? हाँ। और हमसे पूछा है सर एक्सेलरेशन बता दो, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ x। सर हमसे ऐसा पूछा है कि एक्सेलरेशन बता दो एज द फंक्शन ऑफ x। अच्छा क्या करें? वही करेंगे सर v इंटू स्लोप। तो पहले v तो लिखो, v कैसे लिखे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं सिखाई तुमको मैथमेटिकल टूल्स में? हाँ सिखाई तो है। क्या था कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। y की जगह किसने ले ली? v ने। m की जगह क्या आ जाएगा? tan थीटा। x की जगह तो x है ही, और c क्या था? y इंटरसेप्ट। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से मैंने क्या निकाल लिया? v एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल तो लिया सर। अच्छा dv बाई dx क्या होगा? यार देखो dv बाई dx तो स्लोप ही होगा, और वो डेफिनेट सी बात है वो tan थीटा के इक्वल आ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहां से भी अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, tan थीटा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, सो dv बाई dx tan थीटा कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 और u एक कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका 0। u कांस्टेंट क्वांटिटी है भाई इनिशियल वेलोसिटी, तो dv बाई dx ये आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? वेलोसिटी इनटू स्लोप। तो वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ये रही tan थीटा x प्लस u, और स्लोप कितना है? स्लोप ये रहा tan थीटा। तो एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है तुम्हें? एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन आ रही है वो कुछ आ जा रही है ऐसी। अच्छा तो tan थीटा तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, हाँ मतलब ये भी कांस्टेंट है, हाँ ये भी एक कांस्टेंट है, हाँ। तो क्या ये वापस से एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही मुझे? हाँ सर दिख तो रही है। ये इसका स्लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर अगर आपके पास v और x में एक लीनियर फंक्शन आता है
तो आपका एक्सेलरेशन भी कैसा आ जाएगा, वो एक लीनियर फंक्शन ही आएगा एक्स के साथ, ये ध्यान रखना है ना। अब बहुत से बच्चे है ना घबरा गए होंगे इसमें। अब इसी में अगर मान लो मैं ऐसा बोल देता ना कि भाई इसकी वैल्यू 37 है, ठीक है, तो इसी को मैं क्या कर देता हूं ना, इसी को मैं ना वो कर देता हूं, क्या, वही वही क्या सर, कॉपी मार देता हूं, है ना, जिसमें हम मास्टर हैं। सर क्या करोगे अब इधर, यार मैं कुछ नहीं, तुमको है ना जो घबराहट जो तुम्हारी है ना उसको दूर करने के लिए इधर मैं 37 डिग्री कुछ एंगल लेके चल लेता हूं, ठीक है, लिख ले लो, ले लो। तो फिर मतलब आप यहां जो है 10 37 लिखोगे, और 10 37 जो है वो 3/4 होता है। फिर यहां भी जो आप इक्वेशन है उसको, और चलो इसकी वैल्यू भी मैं कुछ लेता हूं 5, तो सर यहां भी जो इक्वेशन है वो आप ऐसा लिख दोगे कि tan थीटा की वैल्यू तो 3/4 x और ये थी 5, तो ये आपका v आ जाएगा, बिल्कुल यही लिखूंगा मैं। तो सर फिर यहां पे जो आप ये जो एक्सेलरेशन आपने निकाला, इसको आप वेलोसिटी तो आपके पास कितनी आ रही है, ये आ रही है 3/4 x + 5, और स्लोप आ रहा है 3/4, तो एक्सेलरेशन आप कुछ ऐसा लिख दोगे फिर कि 9/16 एक्सेस, ओहो ओहो ओहो, 9/16 प्लस ये आ जाएगा 15/4, बिल्कुल। हाँ सर अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ये क्वेश्चन अलग नहीं है, बस मैंने वैल्यू ले ली। हाँ सर अब लग रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ए और एक्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन करवाएगा, आएगा ना, हाँ सर समझ में आ गई बात। चलो तो आगे बढ़े, बढ़ो बढ़ो सर बढ़ो, किसने मना किया। चलो तो इसकी बात करते हैं। A particle starts from rest and moves along a straight line with a constant acceleration. The variation of velocity v with displacement s is, s लिखा हुआ है ना, तेरे को शायद दिख नहीं रहा होगा, s is डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन एक ही बात है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये मार्क करने वाली बात है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। और आप जानते हो एक्सेलरेशन यहां जो होगा वो वेलोसिटी इनटू स्लोप के इक्वल होगा। अब ध्यान से सुनना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो हर कर्व में वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, वेलोसिटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो अगर वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है और एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, तो आपको यह समझना होगा कि स्लोप जो है वो आपका डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि स्लोप किसके इक्वल आ रहा है, स्लोप आ रहा है एक्सेलरेशन अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो स्लोप क्या होगा, कम होगा। तो अब आप देख लो किसमें स्लोप कम हो रहा है, सर इसमें तो कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, सर इसमें स्लोप बढ़ रहा है, इसमें जो है स्लोप तो 0 से बढ़ रहा है, स्लोप मतलब एंगल मेड बाय द टैंजेंट, वो बढ़ रहा है, टैन थीटा, सर यहां एंगल कम हो रहा है, दिस इज द ओनली पॉसिबल केस। खत्म 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 खत्म। सर एक बार बता दो ना प्लीज, अरे एंगल स्लोप कम हो रहा है, तो स्लोप इसी में कम होता दिख रहा है, तो दिस इज द ओनली पॉसिबल केस। सर लेकिन आपको यह कैसे पता कि इस कर्व में, जैसे मान लो वेलोसिटी डबल हुई तो स्लोप आधा हो जाना चाहिए, वेलोसिटी जितना टाइम्स बढ़ रही है तो स्लोप उतना ही टाइम्स कम होना चाहिए। तो सर इतना तो पता लग रहा है वेलोसिटी इसमें बढ़ रही है और स्लोप कम हो रहा है, लेकिन आपको यह कैसे पता लग रहा है कि जितनी वेलोसिटी बढ़ रही है उतना टाइम्स ही स्लोप कम हो रहा है? बिल्कुल मुझे यह पता नहीं लग रहा, तो फिर कैसे बोल रहे हो ये आंसर है, क्योंकि और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। इसमें स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, मतलब यहां पर वेलोसिटी तो बढ़ रही है। जैसे इस कर्व में अगर मैं तुमसे पूछूं, अब सुन लो, देखो इस सवाल में एक तरीके से 4 सवाल हो गए। एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट किया जाए, अच्छा कमेंट किया जाए, करते हैं। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, नो डाउट, स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी, देखो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव आ रही है, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इट इज इंक्रीजिंग। अगेन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इट इज इंक्रीजिंग, यहां पर स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव। अच्छा वेलोसिटी यहां पे 0 से स्टार्ट हुई है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो इनिशियल एक्सेलरेशन जो आएगा वो 0 आएगा। उसके बाद आपका एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इट इज इंक्रीजिंग, बिकॉज वेलोसिटी भी बढ़ रही है, स्लोप भी बढ़ रहा है। यही हमें कंफ्यूजन है कि वेलोसिटी तो बढ़ रही है, स्लोप कम हो रहा है, तो यार अब कौन ज्यादा बढ़ रहा है और कौन कम बढ़ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। वेलोसिटी बढ़ रही है और स्लोप कम हो रहा है, तो यहां पर कुछ भी चीज हो सकती है, लेकिन
इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए यही आंसर होगा। बढ़ा जाए आगे और बात की जाए अगले सवाल की। तो ये सवाल आपका जो है जेईई में आया हुआ है। एक मिनट, तो हम इसको बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। इसको हम पटक देते हैं अभी नीचे, हाँ सीक्वेंस के हिसाब से थोड़ा चले। ओहो ये तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व है ना ये, तो ये भी जेई का है तुम्हारा। तो वी 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 और वी, velocity displacement graph for a particle moving along a straight line is shown। तो आपको ये बताना है कि velocity displacement, यार मैंने इनकम्प्लीट लिख लिया है क्वेश्चन, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। वो वाला कहाँ गया शायद, चलो देखते हैं। तो बोल रहा है is shown, हाँ तो मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन। यहां पर तो मुझे लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ घपला हो गया है शायद। शोन तो करना क्या है भाई, पूरा तो बताओ। मैंने सवाल पूरा ही टाइप नहीं किया है शायद, मैंने सवाल जो है वो पूरा टाइप नहीं किया है। तो एक बार ऐसा करते हैं, इसको हटा ही देते हैं फिर, है ना, क्योंकि इसको बाद में ले लें, कल ले लें, कोई टेंशन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बॉल इज ड्रॉप्ड, बॉल इज ड्रॉप्ड, ठीक है, एटी कर्व, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे यहां पर मोशन अंडर ग्रेविटी वाले सवालों की, और इस पे टाइम कितना हो गया, 1:31 हो गए। तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाले सवालों की हम थोड़ी बात करेंगे। और अब मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर अगर आपको कर्व बनाना है तो कैसे क्या करेंगे। तो मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर रहा हूं यहां, पहले कुछ आइडिया देने में, और फिर आप ट्राई करना क्या आप समझ पाते। तो पहला केस मेरा क्या है, पहला केस मेरा यह है, देखो मैंने अभी एक्सटी और वीटी कर्व आपको पढ़ा दिए हैं, है ना। तो पहला केस जो मेरा है वो ये है कि मैंने इसे कुछ u वेलोसिटी से ऊपर की ओर उछाला, ये ऐसा ऊपर गया, फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 हुई, और ये वापस जब नीचे आया तो कितने से टकराया, उतने ही वेलोसिटी से टकराया, ये आप जानते हो, उतने ही वेलोसिटी से टकराएगा। तो आपसे मैं यहां पर जो बात पूछ रहा हूं वो है ये कि यहां पर जो है इसका पोजीशन टाइम कर्व आप बना दीजिए, वाईटी कर्व आप बनाए, और साथ ही साथ वीटी कर्व भी बनाए, और साथ ही साथ एटी कर्व भी बनाए। सर एटी तो आपने पढ़ाया ही नहीं, अरे बना लोगे तुम, लेकिन पढ़ा दूंगा तो भी तुम बना लोगे, कोई टेंशन नहीं। कैसे बनाएंगे, तो सबसे आसान तो एटी ही है, सबसे आसान। सर एटी कैसे है भाई, इसमें बताना जरा, तुम्हें क्या पता है एक्सेलरेशन कितना होता है सर। हाँ सर पता है, ग्रेविटी जी के इक्वल और डाउनवर्ड रहता है। तो ये लो एटी कर्व बनाओ, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव तो नीचे वाली नेगेटिव, तो ये आ गया तुम्हारे पास एटी कर्व। टाइम ऑफ फ्लाइट तक एक्सेलरेशन उसका -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा। बस सर इतना ही, अरे हाँ बस इतना ही। सर यू की वैल्यू दे दी जाती तो, मान लो आपको दे दिया ये कुछ 10 मीटर पर सेकेंड था, तो निकाल लेते 2u/g करके, टाइम भी मिल जाता, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। तो 2u/g, इतने टाइम तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। ये तो सर आसान था, हाँ बिल्कुल आसान था, मैंने कब कहा कि ये टफ है। ठीक है सर, तो बताएं फिर आगे की बात भी, आगे की बात पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल डाला जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं, एक बार वीटी भी बना लेते हैं। वीटी क्यों सर, क्योंकि वो और आसान है, मतलब और आसान नहीं, इससे आसान, एक्सटी से आसान है। कैसे यार, देखो वीटी कर्व अगर मैं बना रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात। वेलोसिटी पहले कैसी है सर, वेलोसिटी पहले आपकी पॉजिटिव है, फिर वो कम होते जा रही है, फिर 0 हो रही है, फिर 0 से वो नेगेटिव हो रही है, और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट वैल्यू पे चले जा रहा है, जो कि -u। अच्छा, तो अब तुमको ये समझ में आना चाहिए ना कि t = 0 पे, देखो कर्व बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। t = 0 पे तुम्हारी वेलोसिटी कुछ है ऑलरेडी u,
कर्व यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे नहीं यहां से स्टार्ट कर दो सर, नीचे से क्यों नहीं, अरे यार वेलोसिटी पॉजिटिव है ना तुम्हारी सर, लेकिन आपने तो कहा था ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव भी ले सकते हैं, हाँ ऊपर वाली डायरेक्शन को अगर नेगेटिव लोगे तो नीचे से स्टार्ट करोगे, लेकिन इन जनरल कर्व बनाते वक्त ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ही मानी जाएगी, ठीक है। तो u ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो यहां से कर्व स्टार्ट होगा, और u की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो सर कम हो रही है तो ये ऐसा कर्व नीचे आएगा, बिल्कुल नीचे आएगा, तो फिर किसी टाइम पे जीरो भी होगा, वेलोसिटी हो तो रहा है, और सर उसके बाद वो नेगेटिव आ जाएगा, तो कर्व कुछ हिस्सा यहां होगा कुछ यहां होगा। अब सर ये ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा कि कुछ ये ऐसा आएगा कि ये ऐसा आएगा, मुझे क्या पता, अरे क्यों नहीं पता, एक्सेलरेशन के बारे में नहीं पता, हाँ पता है सर, क्या है, नेगेटिव है सर और कांस्टेंट है सर। तो वीटी कर्व में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है सर, वीटी कर्व में स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, और सर वो नेगेटिव है मतलब स्लोप कुछ ऐसा आना चाहिए, और सर वो कांस्टेंट है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन कर्व आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कर्व के लिए dy बाई डी एक्स या स्लोप कांस्टेंट आता है, तो नेगेटिव स्लोप और कांस्टेंट स्लोप, तो आपको जो है यहां से कुछ ऐसी लाइन बना देनी है, कैसी लाइन बना देनी है, क्या मिट रहा है भाई, अच्छा हाँ, तो आपको यहां से कुछ ऐसी लाइन बना देनी है कि स्ट्रेट लाइन और कुछ ऐसा, बस खत्म, इधर कितना u और इधर कितना u, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना ऊपर गया उतना ही वो नीचे आया, एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया, बस इतना सही, अरे हाँ बिल्कुल, और ये हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। सर एक बार कैसे, दोबारा बताओ यार, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, हाँ सर है, नेगेटिव है क्या, हाँ सर है, तो स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए ना, क्यों सर, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो सर यार वीटी कर्व में स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप स्ट्रेट लाइन के लिए कांस्टेंट होता है, ओके सर, ऐसा क्यों सर, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, ठीक है, तो बस बन गया, खत्म, बस हाँ बिल्कुल खत्म, बस ठीक है, ओके। अच्छा सर बताओ एक्सटी कैसे बनाएंगे, वो बताओ आप, एक्सटी, सॉरी ये एक्सटी बोल रहा हूं मैं, वाईटी कैसे बनाएंगे सर, वाईटी बताओ, वाईटी कर्व कैसे बनाएंगे, तो यार वाईटी कर्व में क्या है, कुछ नहीं, वाईटी कर्व की अगर आप बात कर रहे हो, ये वाई ये टी, पार्टिकल हमेशा ऊपर ही रहता है, इसको अगर मैं y इक्वल्स टू 0 कहता हूं तो पार्टिकल हमेशा ऊपर ही है, तो y हमेशा पॉजिटिव है और नेगेटिव हो ही नहीं रहा, वो नीचे तो आ ही नहीं रहा, इस लेवल के नीचे वो आ ही नहीं रहा, तो उसकी हाइट तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो कर्व यहीं पे आएगा। अब आपके पास, आपको साफ पता है कि पहले y बढ़ रहा है, फिर y की वैल्यू मैक्सिमम हुई, फिर वो कम हो रहा है, और यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब एक एक करके चीजें लिख लो, इनिशियल वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, वेलोसिटी आपकी पहले जो है वो पॉजिटिव है, और बाद में वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, ये कहानी आपके पास है। तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब ऐसा स्लोप बनना चाहिए, कुछ देर तक पॉजिटिव, तो स्लोप ऐसा ही रहना चाहिए, फिर वो वेलोसिटी 0 भी होनी चाहिए टॉप पॉइंट पे, फिर वो नेगेटिव भी होनी चाहिए, तो साफ दिख रहा है कि पहले पॉजिटिव 0 नेगेटिव, स्लोप एक्सटी कर्व में या वाईटी कर्व में, अब एक्सेलरेशन मत देखना, अब स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सटी कर्व है ना, आराम से देखो, इसमें घबराने की क्या बात है, एक्सटी कर्व में स्लोप, तो यहां पे स्लोप देखोगे तो ये क्या आएगा, ये अपने पास आएगा पॉजिटिव 0 नेगेटिव, तो स्लोप कुछ ऐसा 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 दिखेगा, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड ही होनी चाहिए, तो कॉन्केविटी इज डाउनवर्ड्स, बस पैराबोला बना दो, पैराबोला किस खुशी में बना दे, क्योंकि यार ये इक्वेशन पैराबोला ही आती है तुम्हारी, किसने कह दिया, लगा के देख लो, y की इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, अगर ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि u पॉजिटिव g नेगेटिव, तो ये क्या आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पैराबोला, मुंह फाड़ता हुआ पैराबोला आएगा, ये ध्यान रखना। तो कभी भी अगर आपको पैराबोला दिख जाता है एक्सटी कर्व में, पैराबोला है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, पैराबोला है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो पैराबोलिक कर्व है। अब हर ऐसा कर्व पैराबोलिक नहीं होता, क्वाड्रेटिक जो होगा वही पैराबोलिक, ऐसा नहीं कि ऐसा शेप हो गया वो तुम पैराबोला बोल दो उसको, हाँ पैराबोला, कहीं भी कर्व दिख गया वो
पैराबोला विच इज ओनली फॉलोइंग दिस इक्वेशन दिस रिलेशन या दिस फंक्शन, दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास वाई कर्व आ जाएगा, इस टाइप का वाई कर्व आ जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। ठीक है, एक और सवाल मैं आपको देना चाहता हूं आपके होमवर्क प्रैक्टिस के लिए, घर के लिए। सवाल यह है कि मैंने एक h हाइट से बॉल को ड्रॉप किया। ठीक है, बॉल को जब मैं ड्रॉप करता हूं फिर वो वापस उछलती है और वो अपनी आधी हाइट ही जा पाती है, फिर वो उछलती है, फिर आधी का भी आधा, जितने हाइट से गिरी है उसका आधा हो जाएगा, फिर वो उछलती है, फिर वो कितना हो जाती है h/8। ऐसे करते करते ये सीरीज जो है चलती रहेगी। तो एक ही जगह पे बाउंस होती जा रही है बॉल, है ना, बॉल को समझ लेना क्या हो रहा है। तो यू हैव टू ड्रॉ YT कर्व, you have to draw VT curve, you have to draw AT curve। ठीक है, AT चलो हटा देते हैं यहाँ पे क्योंकि ATR क्या है ना, वो थोड़ा सा इंपल्स लगेगा यहाँ पे कुछ देर के लिए, वो जब कांटेक्ट में रहेगा तब उसका एक्सेलरेशन कुछ और होगा, तो उसको AT। तो VT कर्व की बात बता देता हूं मैं पहले ना। VT कर्व देखो ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करना। YT आप बनाना, तो VT में बना देता हूं। VT में क्या हो रहा है, VT में ये हो रहा है यहां पर कि आपने हाइट से छोड़ा है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहां से स्टार्ट होगा कर्व और वो नीचे गिर रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट और नेगेटिव। तो कर्व जो आपका आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, वो नीचे गिरता रहेगा जब तक अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू मतलब ग्राउंड पे टच कर देगा, तो उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी कुछ माइनस, मान लो √2GH। कितनी हो जाएगी, -√2GH। अब इसके बाद क्या होना है, इसके बाद क्या होना पता है आपको, इसके बाद उसकी वैल्यू एकदम से पॉजिटिव हो जाएगी, एकदम से। जैसे ही वो टकराया √2GH से, उसकी वैल्यू एकदम से पॉजिटिव हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, इतनी जिससे कि वो h/2 की हाइट को अचीव कर सके। तो यहां जो वैल्यू थी वो √2GH थी। h/2 की हाइट को अचीव करने के लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, उसको v' बोल देता हूं मैं, वो आ जाएगा √2GH/2। तो √GH मतलब ये जितना था उसका 1/√2 टाइम्स, मतलब वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी आपकी √GH। सर ये कैसे निकाला ये, अरे देखो मैं बताता हूं कैसे निकाला। मैंने क्या किया, मैंने बोला h/2 हाइट अचीव करनी है उसको, तो उसको v' वेलोसिटी से जाना होगा, तो ये 2 से 2 कट गया, v²/2g बताया तो था, तो √GH आ जाएगा, तो √GH आ गया। अच्छा सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यार वापस से ये ऐसे आएगा, इसी के पैरेलल कर्व बना देना है, इसी के पैरेलल कर्व, ये पैरेलल अब बन गया पैरेलल, ठीक है, इसी के पैरेलल बना देना है, और कहां तक जाना है, यहां तक। जितने वेलोसिटी से वो दूसरी जब पहली बार टकरा के उछला तो वापस नीचे आते वक्त उतनी वेलोसिटी उसकी नेगेटिव में आ जाएगी, मतलब -√GH। फिर क्या होगा आपको पता है, फिर से वो वेलोसिटी और कम हो जाएगी, इस बात को समझना, वेलोसिटी और कम हो जाएगी। और क्या होगा, अब देखो पहली बार टकराया, उछला तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऊपर जाने से लेकर नीचे जाने तक कैसा आ रहा था तुम्हारा कर्व, ऐसा ही तो आता था। तो ऊपर जाके नीचे आने में कर्व ऐसा आता था, तो बस वही कर्व बना दिया मैंने, क्या दिक्कत है। अब वेलोसिटी और कम हो जाएगी तो वैसा ही एक कर्व और बना दूंगा, क्या दिक्कत है। इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, ये पैरेलल बन रहा है, हाँ। तुमको पता है इसी टाइप के कर्व यहां पर बनते जाएंगे बस, फिर उससे कम वेलोसिटी से वो उछलेगा, और ऐसे ऐसे पैरेलल लाइंस आती जाएंगी तुम्हारी, शायद तुम समझ पा रहे हो।
वाई टी कर्व तुम बनाना कैसा तुम्हारा बनेगा। तो आगे ये लाइन बस छोटी होती जाएंगी, फिर तो ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। आप हम ऐसा बोल देंगे कि एंड सो ऑन, उसी टाइप से वो कर्व बनता जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक आइडिया दिया। तो एक सवाल ये किया जाए फिर। तो इस सवाल में क्या दिया गया है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब मेरे हिसाब से इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अभी अभी देखा है हमने, वेलोसिटी टाइम कर्व ऐसा आएगा, है ना। तो फिर बढ़ते हैं हम इस सवाल की ओर। इस सवाल में क्या दिया है, जेई 2000 का सवाल है, 2000 का सवाल, मतलब जेई के अंदर 2000 में आया था ये सवाल, 2000 वाले जेई के पेपर में। तो यहां पर आपको क्या दिया गया, कर्व दिए गए, वेलोसिटी और एच, वेलोसिटी और एच और वेलोसिटी और एच। क्या कर्व है, बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम हाइट डी अबव द ग्राउंड, इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंस अप टू अ हाइट ऑफ d/2, नेग्लेक्ट सब्सिक्वेंट मोशन, आगे वाले मोशन को नेग्लेक्ट करना है, एंड एयर रेजिस्टेंस इट्स वेलोसिटी v वेरीज विद द हाइट अबव द ग्राउंड एज। तो यहां पर थोड़ा सा अब ये चेंज है, यहां आपको क्या बोला गया है कि इसको d हाइट से हमने ड्रॉप किया, तो u 0 था, वही सवाल आ रहा है, लेकिन इस बार उसने vt कर्व नहीं बनाया, हमसे v और h कर्व बनवा रहा है, ध्यान रखना, vx कर्व बनवा रहा है। तो वो ऐसा आके ऐसा आके ऐसा आके वो क्या करेगा, वो गिरा, तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी उसकी, √2gh। फिर क्या होगा, फिर वो वापस ऊपर जाएगा किसी v डैश वेलोसिटी से, और वो d/2 हाइट अचीव करेगा, तो वेलोसिटी कितनी आएगी, वो आएगी √gd, ये बता ही दिया था मैंने। फिर वो ऊपर जाके रुकेगा और फिर वापस नीचे आएगा, लेकिन इसमें हमको बनाना है कैसा, v और h वेलोसिटी हाइट का कर्व। तो इनिशियली हाइट, अब ये कर्व यहां से स्टार्ट नहीं होगा, इनिशियल हाइट कितनी है आपकी, ऐसा नहीं कि vt कर्व बना रहे हो तो t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा, h इज इक्वल्स टू d, तो कर्व आपका स्टार्ट होगा h इज इक्वल्स टू d से, और हाइट कम होगी। हाइट जैसे आप ड्रॉप करोगे तो वेलोसिटी नेगेटिव है, तो आप समझो पहले आपका कर्व नीचे चलेगा, क्योंकि इस पे वेलोसिटी 0 एट हाइट इज इक्वल्स टू d, वेलोसिटी 0, और जैसे जैसे हाइट कम हो रही है वेलोसिटी नेगेटिव है। अब यहां पे जो कर्व देख रहे हो इसमें से आप इसको हटा दो, क्योंकि वेलोसिटी इसमें नेगेटिव आ ही नहीं रही है। जब वो नीचे गिरेगा तो वो नेगेटिव है, और ऊपर जाएगा तब वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो ऊपर तक की बात करें, नीचे गिर के और d/2 हाइट उसने जो अचीव करी तब तक की, d से गिरा और वापस d/2 हाइट पे गया, तो इतने ग्राफ को बनाना है आपको। तो वेलोसिटी एक बार नेगेटिव है एक बार पॉजिटिव, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, क्योंकि यहां वेलोसिटी पॉजिटिव है सिर्फ, यहां सिर्फ नेगेटिव। अब बचा ये, या तो ये या तो ये। तो अब d से इधर, जैसा कि मैंने बताया आपको कि d से आप इधर आओगे तो या तो स्ट्रेट आ सकते हो, या ऐसे आ सकते हो, या ऐसे स्ट्रेट आ सकते हो, या ऐसे आ सकते हो। कौन सा कर्व चूज करना पड़ेगा देखते हैं। तो आप इस बात को समझो, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन आपका होता है v dv बाय dh, बोल दूं v dv बाय dh। तो आप इस बात को समझो कि जब आप नीचे आ रहे हो, जब आप नीचे आ रहे हो तो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है, और dv बाय dh की जब आप बात कर रहे हो तो इस बात को थोड़ा समझना आप कि आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है। आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखो वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो स्लोप तो ऐसा ही आएगा। अब वो ऐसा तो आएगा नहीं, वो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, तीनों ही कर्व ऐसे दिख रहे हैं, तो पॉजिटिव स्लोप तो तीनों के ही है। लेकिन बात ये है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो स्लोप जो है आपका, ये कांस्टेंट है, ये बढ़ रहा है, तो स्लोप कम होना चाहिए। तो कम होता हुआ स्लोप कैसा होगा, ऐसा देखो, ये बैठ रहा है, एच के कम होने के साथ स्लोप बैठ रहा है। जैसे जैसे एच कम होते जा रहा है स्लोप आपका कम होना चाहिए, तो स्लोप कम हो रहा है, तो इस टाइप का कर्व बनेगा। और जैसे ही ये यहां पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, उस पर एकदम से वेलोसिटी उसकी हो जाएगी पॉजिटिव। और उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव होने के बाद वेलोसिटी फिर वो उछलेगा ऊपर और कम होने लगेगी। तो वेलोसिटी जब कम होने लगेगी तो कितनी हाइट अचीव कर पा रहा है, सिर्फ d/2। ये कर्व कैसे बना,
ये कर्व ऐसे बना कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो रहा है कम, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वेलोसिटी तो कम हो रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो स्लोप बढ़ना चाहिए, तो स्लोप बढ़ाओ, इंक्लिनेशन बढ़ाओ, तो इंक्लिनेशन बढ़ा रहे हैं। नहीं आ रही होगी बात समझ में सर? बिल्कुल नहीं आ रही। जब वो टप्पा खा के ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन v dv बाई डी एच, तो v आपका पॉजिटिव है क्या? हाँ, ऊपर जाते वक्त सर पॉजिटिव है। ये कांस्टेंट है क्या? हाँ। तो ये आपका कम हो रहा है, तो इसको क्या बढ़ना नहीं होगा? बढ़ना होगा सर, बिल्कुल। तो स्लोप कैसे बढ़ाओगे? इंक्लिनेशन बढ़ा के, तो ऐसा करवाएगा। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। आराम से ये चीज पता लग रही है। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर ये जब ऊपर से नीचे गिरता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होना चाहिए, तो वो मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। ठीक है, हाइट कम होने के साथ वो मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। यहां वेलोसिटी कम हो रही है तो स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ना चाहिए, तो बढ़ रहा है। इस तरीके से यू कैन मतलब फाइंड दिस। तो अब एक सवाल आपके ये होमवर्क के लिए है, और आज हम इतना ही देखेंगे। अपने पास एटी कर्व और है। एटी कर्व के अंदर भी यार वैसे बताना चाहूं तो मैं बता देख ही लेते हैं यार एटी कर्व को भी। तो एटी कर्व के अंदर देखो, अब स्लोप तो कुछ रिप्रेजेंट करेगा नहीं, डी ए बाई डी टी स्लोप, तो जिसको जर्क बोल दो, लेकिन ये कोई ऐसी क्वांटिटी है नहीं अपने पास, है ना, हम इस पे ध्यान देंगे नहीं। बस ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन जब आप इसके अंदर एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, क्या निकालोगे? एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व जब आप निकालोगे, तब आप इधर थोड़ा सा ध्यान दें कि ये टी इनिशियल से टी फाइनल, तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं डीवी बाई डी टी। तो dt से dt कट गया। और अब ध्यान से सुनना, एरिया अंडर द कर्व, कौन सा? एटी कर्व। तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो ये याद रहे आपको कि एटी कर्व आपको क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां से एरिया अंडर द कर्व आपको देता है चेंज इन वेलोसिटी। ये याद रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दो सवाल अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर लीजिए, बाकी मैं कल करवा दूंगा। तो आज का सेशन होता है आपका यहीं पे समाप्त। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। तो आज हमने कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, कल भी हम कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हम वेरिएबल एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड कुछ मिसलिनियस सवाल देखेंगे, और मोशन अंडर ग्रेविटी पे भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल चीजें वहां पे जब एडअप हो जाती है तो वहां पर कैसे करते हैं, जैसे कि मूविंग फ्रेम से मोशन अंडर ग्रेविटी, तो वो वाले सवाल भी हम देखेंगे। उनको हम मिसलिनियस प्रॉब्लम्स में ले लेंगे। तो 2 लेक्चर और लगेंगे अभी, एक लेक्चर और उसके बाद एक और, लास्ट लेक्चर में अपना मिसलिनियस रहेगा और ये चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और जय हिंद।